एक दिन एरीज नाम का एक वर्चुअल रियलिटी गेम अचानक से आ जाता है। एरीज का हर कैरेक्टर एआई से चलता है। उनकी अपनी अलग पर्सनैलिटी है जो खुद फैसले ले सकती है और काम कर सकती है। एरीज एक नई दुनिया है जिसे एज्योर कॉरपोरेशन ने बनाया है। उन्होंने एडवांस्ड एआई का इस्तेमाल करके देवता बनाए हैं। एरीज के देवता खुद प्लेयर्स को परखते हैं और उनकी उपलब्धियों के आधार पर शक्तिशाली काबिलियत देते हैं। जिन प्लेयर्स को एरीज के देवताओं से दिव्य शक्तियां मिलती हैं वे महान हीरो बन जाते हैं। हाँ, प्लेयर्स अपनी खुद की फोर्सेस बना सकते हैं और रूलर्स बन सकते हैं। सीधे शब्दों में जो कुछ भी रियलिटी में हो सकता है वो यहाँ किया जा सकता है और एरीज नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। लॉन्च होते ही गेम ने पूरी दुनिया के कल्चर पर बड़ा असर डाला। अभी प्लेयर्स का एक ग्रुप बिगिनर विलेज में गेम के कंटेंट को एक्सपीरियंस कर रहा है। असली दुनिया की शारीरिक ताकत और काबिलियत इन गेम कैरेक्टर्स को प्रभावित करती है, इसलिए प्लेयर्स सिर्फ अपना लुक बदल सकते हैं। तभी पास के कुछ लोगों की नज़र स्टेज पर पड़ती है। ये एक इवेंट है जो एरीज के लॉन्च के टाइम से है। एक लकड़ी के पुतले को 10 तलवार के वार में तोड़ना है। सफल होने पर 50 मिलियन वॉन का एरीज एक्सक्लूसिव गेम कैप्सूल और सभी एबिलिटी स्टार्ट्स में 5 पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन ये उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। आखिर बड़े से बड़े नेशनल एथलीट्स भी इस चैलेंज में फेल हो चुके हैं, जिसमें गोल्ड मेडलिस्ट विक्टर हैन भी शामिल हैं। इसीलिए अब सब मानते हैं कि इस चैलेंज को पूरा करना नामुमकिन है। तभी भीड़ के पीछे से आखिरी चैलेंजर धीरे से सामने आता है, मधु सीक, जिंदा सबसे ताकतवर इंसान। अफवाह है कि ये आदमी एक काले भालू को नंगे हाथों से मार सकता है। अगर ये है तो शायद 10 बार से कम में सफल हो जाए। अगले ही पल वो अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करता है और पुतले पर एक मुक्का मारता है। इस बीच पर्दे के पीछे ऑपरेशंस टीम सब कुछ अपनी स्क्रीन्स पर देख रही है। वो भी उम्मीद कर रहे हैं कि डक सफल हो जाए। आखिर अगर वो भी फेल हो गया तो प्लेयर्स में नाराजगी जरूर फैलेगी। टीम लीडर सोच रहा है कि क्या एरीज के सिस्टम में मैन्युअली दखल दिया जाए, लेकिन डायरेक्टर इसके लिए बिल्कुल नहीं मानेंगे। उसी वक्त डूचियो का चैलेंज फेल हो जाता है। ये बुरा हुआ, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए इससे पहले कि प्लेयर्स शिकायत करने लगे। लेकिन अगले ही पल एक टीम मेंबर बताता है कि एक नया चैलेंजर आया है। तो क्या तुम्हें लगता है कि ऐसे लुक वाला कोई सफल हो सकता है? उसने अभी भी कैरेक्टर क्रिएशन वाला स्टार्टर आउटफिट पहना हुआ है। उसके हाथ में जो हथियार है वो ऐसा लग रहा है जैसे उसने पैसे से खरीदा हो। बहुत से प्लेयर्स सोचते हैं कि इक्विपमेंट खरीदने से सफलता मिल जाएगी। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। जैसे ही वो दोनों जाने वाले थे, एक तेज आवाज गूंजती है। लकड़ी का पुतला तुरंत 2 टुकड़ों में कट जाता है। उसी समय एक नोटिफिकेशन विंडो दिखती है। तुम पुतले को तोड़ने वाला चैलेंज पूरा करने वाले पहले प्लेयर हो। सभी एबिलिटी स्टार्ट्स 5 पॉइंट्स बढ़ गए। 200 फेम पॉइंट्स हासिल किए। ये देखकर पर्दे के पीछे बैठे दोनों लोग पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। अभी भी माहिर लोग हैं। नहीं रुको, वो तो बस एक मामूली प्लेयर लग रहा है। रुको, जल्दी से उसके वेपन का ग्रेड चेक करो। लीडर, उसके वेपन का ग्रेड थोड़ा अजीब लग रहा है। एपिक ग्रेड वेपन रेडियंस। इसके क्रिएटर ने कोई लेवल रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है। ये देखकर टीम लीडर बुरी तरह से चौंक जाता है। ये सच में एपिक ग्रेड है। आखिर ये बंदा है कौन? समय पीछे जाता है। वो कभी एक वर्ल्ड क्लास मास्टर लोहार का इकलौता वारिस था, लेकिन एक भयानक आग ने उसकी किस्मत पूरी तरह से बदल दी। उस हादसे के बाद उसका सीधा हाथ बिल्कुल बेकार हो गया। अब लोहार बनना नामुमकिन है। उसके जख्मी हाथ की वजह से मामूली मजदूरी के काम भी मुश्किल हैं। भारी मेडिकल बिल्स चुकाने के लिए उसके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर मजदूरी करे। एक दिन उसका दोस्त किम जियूने उससे मिलने आया। जियूने ने बताया कि पॉपुलर गेम एरीज में एक स्पेशल इवेंट चल रहा है। अब तक कोई सफल नहीं हुआ है, सेलिब्रिटी प्लेयर्स भी नहीं। लेकिन अगर तुम इसे पूरा कर लेते हो तो तुम्हें 50 मिलियन वॉन का एक गेम कैप्सूल मिलेगा। और उसका मानना है कि चैलेंज पूरा करना बिल्कुल नामुमकिन नहीं है, क्योंकि पुतले को तोड़ने के लिए ह्योंगसू तुम्हारे पास इसका एक मौका हो सकता है। उसने खास तौर पर 10 मिलियन वॉन में 85% सिंक्रोनाइजेशन रेट वाला एक गेम कैप्सूल खरीदा है। हाँ, ये महंगा है लेकिन ये एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट है। क्वेस्ट्स को सफलता से पूरा करो और तुम्हें भारी रिवॉर्ड्स मिलेंगे। साथ ही तुम गेम की करेंसी को असली पैसों में बदल सकते हो। बहुत बातें हो गई, बस इसे ट्राई करो। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे पास जरूर मौका है, क्योंकि एरीज में ब्लैक स्मिथ का प्रोफेशन है। ह्यांसू, ये मत भूलना कि तुम एक वर्ल्ड क्लास मास्टर लोहार के इकलौते वारिस हो। तुम्हारी स्किल्स के साथ भला एक मामूली सा पुतला तुम्हारा क्या मुकाबला करेगा? लेकिन ह्यांसू पर इसका कोई असर नहीं होता,
क्योंकि वो मानता है कि उसकी मौजूदा हालात ऐसी चीजों के लिए ठीक नहीं है। आखिर में वो अपने दोस्त का सुझाव नरमाई से मना कर देता है, लेकिन जी हुने परेशान हो जाता है। तुम कब तक ऐसे जियोगे? क्या तुम अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचते? सारे मेडिकल खर्चे मिलाकर 3 बिलियन वॉन होते हैं। ये एक बहुत बड़ी रकम है। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम जिंदगी भर लोहार बनना चाहते हो? तुम ये एरीज में कर सकते हो। सिर्फ 10 मिलियन वॉन, मैं वो संभाल सकता हूँ। क्या तुम एक बार अपने दोस्त की बात नहीं सुन सकते? ये सुनकर हयांसु तुरंत गहरी सोच में पड़ जाता है। उसके दोस्त की बातें उसके कानों में मेटल पीटने की रिदमिक आवाज के साथ लगातार गूंजती रहती हैं। हंसु का बेचैन दिल पूरी तरह से जाग उठता है। आखिर में वो गेम कैप्सूल के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो आग जो पसीने की हर बूंद को सुखा देती है। हथौड़ा चलाने की वो जानी पहचानी आवाज। पिताजी, मैं फिर से हथौड़ा उठाने की कोशिश करूंगा। कुछ ही पलों बाद हंसु एरीज की दुनिया में दाखिल होता है। फिजिक को एनालाइज किया जा रहा है। अगले ही पल हंसु का शरीर ठीक हो जाता है। इस शरीर को कंफर्म करें। बिल्कुल, वो यस चुनता है। ना सिर्फ घाव के निशान गायब हो गए हैं, बल्कि उसके सीधे हाथ में ताकत भी वापस आ गई है। जी है योने, वो लड़का। अब मुझे उसके 10 मिलियन वॉन चुकाने हैं। लगता है मुझे इसे वापस करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक नीली रोशनी के झटके के साथ हयुनु बाल्डन टेरिटरी के रेनी के लोहार की दुकान में पहुंच जाता है। बिगिनर विलेज। उसी पल एक लोहार शिकायत कर रहा है, लानत है इन इंस्ट्रक्टर्स पर, मैं उन सबसे बेहतर तलवार बनाऊंगा। फिर वो पूरे जोश के साथ मेटल पर हथौड़ा मारने लगता है, लेकिन अगले ही पल ह्यूनु उसे रोकने के लिए आवाज देता है। इसे ऐसे नहीं करते। लगता है तुम धार वाला हथियार बना रहे हो, लेकिन इस टेक्निक से एक अच्छी तलवार नहीं बनेगी। मैं जानता हूं कि ये कहना अजीब लगेगा, पर मैं देख सकता हूं कि तुम एक अच्छी तलवार बनाने को लेकर सीरियस हो। मैं तुम्हें गलत तरीके से मेहनत करते हुए नहीं देख सकता। ये सुनकर लोहार की दिलचस्पी बढ़ जाती है। तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हें ये करना आता है। ऐसा है तो मुझे अपना हुनर दिखाओ। मैं ध्यान से देखूंगा कि तुम में सच में काबिलियत है या नहीं। उस वक्त हयन थोड़ा चकित हो जाता है। उसका प्लान था कि पहले लोहार से दोस्ती करे, फिर भट्टी इस्तेमाल करने के लिए पूछे, लेकिन ये भी ठीक है। फिर वो एक रिक्वेस्ट करता है, अगर मैं अपनी काबिलियत साबित कर दूं तो क्या मैं अपनी बनाई हुई तलवार रख सकता हूं? चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपना पूरा प्रोसेस देखने दूंगा। बिल्कुल, लोहार बिना हिचकिचाए मान जाता है, लेकिन अगर तुम ये नहीं कर पाए तो तुम्हें अपने घमंड की कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ पलों बाद हुनु हथौड़ा उठाता है। भले ही वो पहले जैसा कर पाने की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन ये एहसास कोशिश करने लायक है। हथौड़े के हर वार के साथ दर्दनाक यादें उसकी आंखों के सामने आ जाती हैं। वो सब उसके इरादे को मजबूत करती हैं। भूला हुआ एहसास धीरे धीरे जाग रहा है। हथौड़े की जानी पहचानी आवाज़ और उसकी स्किन पर महसूस होती गर्मी। उसके शरीर को अब भी ये एहसास याद है। इस बीच लोहार उसे दिलचस्पी से देखता है। इस लड़के में सच में कुछ हुनर है, लेकिन इसका हुनर शायद ऊपरी सतह का ही है। पर वो इतना खुश क्यों लग रहा है? लेकिन खुशी से कुछ नहीं बदलता। यहाँ जीने के लिए नतीजे सबसे ज़रूरी हैं। बिना बेहतरीन स्किल्स के एक सीमा है जिसे तुम तोड़ नहीं सकते। तभी उसे अचानक कुछ अजीब दिखता है। उसे वापस मोड़कर फिर से पीटना, ये एक तरीका है जो कठोरता बढ़ाता है और अशुद्धियां भी हटाता है। मैंने इतनी आसान टेक्निक के बारे में कैसे नहीं सोचा? लेकिन क्या ये सच में काम करता है? फिर वो अपनी अप्रेजल आई एक्टिवेट करता है और पता चलता है कि स्टील डी ग्रेड से सी ग्रेड में अपग्रेड हो गया है। इससे उसे काफ़ी बड़ा झटका लगता है। हालांकि उसने सी ग्रेड के हथियार पहले भी बनाए हैं, पर कभी इतनी तेज़ी से नहीं। लगता है वो झूठ नहीं बोल रहा था, लेकिन वो सिर्फ यहीं तक जा पाना चाहिए। लोहार नींद में बेंच से उठता है। अगले ही पल वो जो देखता है उसे हैरान रह जाता है। ये लड़का अभी भी लगा हुआ है, हथौड़ा मार रहा है, गरम कर रहा है। हुनु इस प्रोसेस को बार बार दोहराता है। अचानक लोहार की अप्रेजल आई एक्टिवेट होती है। स्टील बी ग्रेड में अपग्रेड हो गया है। ये देखकर उसके ठंडे पसीने छूट जाते हैं। बिना स्किल्स के वो बी ग्रेड तक पहुंच गया और वो अभी भी नहीं रुक रहा है। क्या इसका मतलब ये है कि उसका लक्ष्य और भी ऊंचे ग्रेड का है? उसी पल ह्यानसो का स्टैमिना अचानक कम हो जाता है, तो लोहार तुरंत मदद के लिए आगे आता है। बस मुझे बताओ क्या करना है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आखिरकार उनकी मिलीजुली कोशिशों से स्टील ए ग्रेड में अपग्रेड हो जाता है।
ये एक रेयर ग्रेड हथियार बनाने के लिए काफ़ी है। बिगिनर विलेज में आज तक कोई रेयर ग्रेड हथियार नहीं बना है। इससे वो यकीनन एक अनोखी तलवार बना सकता है। लेकिन हुनु मानता है कि ये काफ़ी नहीं है। तुम काफ़ी दिलचस्प हो। तुमने कहा था कि तुम अपने बनाए तलवार को रखना चाहते हो, है ना? इसका इस्तेमाल करो और इसे फिर से बनाओ। ये मिथ्रिल है, एक खनिज जो मेरे परिवार में पीढ़ियों से चला आ रहा है। मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है, लेकिन इस ग्रेड का खनिज मेरे अभी के स्किल लेवल से परे है। मैं ये देखे बिना नहीं रह सकता कि तुम इस खनिज से कैसा हथियार बनाओगे। उसी वक्त हंसू सोच में पड़ जाता है। ये ऐसी चीज है जो असलियत में नहीं होती। किसी ऐसे के लिए जिसने ये मटेरियल पहले कभी इस्तेमाल ना किया हो, ये एक बहुत बड़ा जुआ है। लगता है मेरे पास कोई चारा नहीं है। तो फिर? मैं सीखने के साथ साथ तुम्हारी मदद करूंगा। 1 महीने बाद यूनू हथियार पूरा कर लेता है। एपिक ग्रेड वेपन रेडियंस। क्रिएटर के लिए कोई लेवल रेस्ट्रिक्शन नहीं। स्पेशल एबिलिटीज नीचे दी गई हैं। नोट: बिगिनर विलेज में बिल्कुल भी दोबारा नहीं दिखेगा। एक कारीगर के हाथों से बनी एक महान तलवार। समय वर्तमान में लौटता है। तो इस लड़के ने मिथ्रिल से एक तलवार बनाई और पुतले का चैलेंज पूरा किया। अभी डेप्यूटी लीग कैंग युनसू की पर्सनल जानकारी निकालता है। वो किसी जान पहचान वाले के घर से लॉगिन कर रहा है। एरीज को अभी उसके कैप्सूल डिलीवरी का एड्रेस मिला है, लेकिन उसने सख्ती से रिक्वेस्ट की है कि उसकी असली दुनिया की जानकारी जाहिर ना की जाए। टीम लीडर इससे उलझन में है। अगर हमने ये अनाउंस कर दिया तो वो रातों रात फेमस हो जाएगा। वो भला इसे मना क्यों करेगा? कोई ना कोई वजह जरूर होगी। तो वो अब कहाँ है? खैर, उसने हंटर ट्रेनिंग ग्राउंड में एंटर किया है। इस बीच एरिसन धीरे से बोलता है, बच्चे, यहाँ से असली मॉन्स्टर्स का सामना शुरू होता है। मैं तुम्हारा लेवल देख सकता हूँ। माफ करना, लेकिन एक लेवल 1 का प्लेयर इस ट्रायल को पार नहीं कर सकता। अपना समय बर्बाद मत करो। वापस जाओ और आसपास के कुछ खरगोश पकड़ो, फिर वापस आना। लेकिन ह्यांसू कंफ्यूज है। क्या वो मेरे एबिलिटी स्टैट्स नहीं देख सकता? समय बर्बाद मत करो। चलो शुरू करते हैं। फिर वहां से कोई भी तलवार चुन लो। अगर कोई भी तलवार ठीक है तो क्या मैं अपनी तलवार इस्तेमाल कर सकता हूँ? ह्यायू के हंटर ट्रेनिंग ग्राउंड में एंटर करने के बाद टीम लीडर और दूसरे लोग डायरेक्टर के पास जाते हैं। वो पहले ह्यांसू के मौजूदा स्टेटस पर रिपोर्ट करता है, क्योंकि वो 1 महीने तक बिगिनर विलेज में रहा। उसने बहुत सारे बेसिक एबिलिटी स्टैट्स जमा कर लिए हैं, और सबसे ज़रूरी बात, वो बिगिनर विलेज में एपिक ग्रेड हथियार वाला इकलौता इंसान है। उसके पास अभी तक कोई क्लास भी नहीं है। क्या हमें सच में इस मामले से दूर रहना चाहिए और एरीज को इसे पूरी तरह से संभालने देना चाहिए? डायरेक्टर का मानना है कि ज़रूरत से ज़्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं है। क्या वो अभी बॉल्डन हंटिंग ग्राउंड में नहीं है? वो भी नहीं जानता कि उसकी किस्मत में क्या है। चलो देखते हैं वो कहाँ तक जा पाता है। इस बीच आजसन काफ़ी हैरान है। इस लड़के ने कहा कि वो अपनी तलवार इस्तेमाल करना चाहता है। ये एक हाथ से बनी तलवार लग रही है। क्या वो एक लोहार हो सकता है? फिर वो हल्का सा मुस्कुराता है। यहाँ के मॉन्स्टर्स बहुत खतरनाक है। ट्रेंड तलवारबाज तुम्हारे बनाए इस बेकार हथियार से कहीं बेहतर है। अगर तुमने लोहार बनना चुना तो तुम यहाँ क्यों आए? इंस्ट्रक्टर एरिसन की एफिनिटी 10 पॉइंट्स कम हो गई, लेकिन हुनु को कोई चिंता नहीं है। आखिरकार उसने असलियत में बहुत कुछ झेला है। लोहार बनना एक बेकार सपना है, लेकिन एरीज अलग है। उसे लगता है कि ये एक ऐसी जगह है जो उसकी कोशिशों को मान्यता देती है। मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में आने वाला सबसे बेहतरीन तलवारबाज बनूंगा। कृपया मुझे सबसे मुश्किल टेस्ट दें। ये सुनकर इंस्ट्रक्टर थोड़ा गुस्सा हो जाता है। क्या ये लड़का मुझे इतना कम समझता है? मैंने इतने सारे लोगों को सिखाया है। क्या मैं सच में तुम्हें गलत समझ सकता हूँ? फिर इंस्ट्रक्टर हल्का सा मुस्कुराता है। मेरे पीछे आओ। मेरा काम बाहर वालों को बेसिक सिखाना है और फिर उन्हें टेस्ट करना है। लेकिन मैं बेहद प्रतिभाशाली लोगों को चुनने के लिए ट्रायल्स भी देता हूँ। अब तक ट्रेनिंग ग्राउंड का सबसे बड़ा रिकॉर्ड लेवल 3 का ट्रायल है। ट्रायल का मॉन्स्टर एक लेवल 6 का गॉब्लिन है, जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। अगर तुम फेल हो गए तो तुम 1 हफ्ते तक यहाँ आसपास नहीं आ सकते, समझे? लेकिन हुनु कुछ असंतुष्ट है। यहाँ सिर्फ लेवल 3 का ट्रायल है। मैं एक ही बार में सबसे ऊंचा स्टेज पार करना चाहता हूँ। ये सुनकर इंस्ट्रक्टर तुरंत अपना आपा खो देता है। फिर वो स्टेज 4 ट्रायल के मॉन्स्टर लेवल 15 बरसेकर गॉब्लिन को बुलाता है। दुनिया भर में बहुत कम लोगों ने स्टेज 3 का ट्रायल पास किया है और एक भी इंसान ने स्टेज 4 पास नहीं किया है।
अगले ही पल वो गॉब्लिन अचानक ह्यानु पर हमला कर देता है। उसी समय ह्यानु तुरंत अपनी वेपन स्किल एक्टिवेट करता है। रेजिलिएंट ब्लेड 40 सेकंड के लिए फिजिकल अटैक को 12% और फिजिकल डिफेंस को 8% बढ़ा देता है। एक जोर के धमाके के साथ बरज़र्गर गॉब्लिन तुरंत मारा जाता है। उसी पल एक और बरज़र्गर गॉब्लिन हमला करता है, लेकिन वो समय पर बच नहीं पाता और गॉब्लिन उसे काट देता है। उस वक्त इंस्ट्रक्टर चुपचाप साइड से देख रहा है। जैसा सोचा था, गॉब्लिन ने तुरंत एक क्रिटिकल हिट मारा, लेकिन अगले ही पल वो हैरान रह जाता है। ह्यानसू, एक लेवल 1 का प्लेयर, सच में क्रिटिकल हिट सह गया। ये सब उसके लगन से हथियार बनाने की वजह से है। उसके स्टैमिना और स्ट्रेंथ स्टैट्स काफी बढ़ गए हैं। तुम्हारी मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई है, असली खतरा तो अभी शुरू हुआ है। उसी पल बेजर्कर गॉब्लिन अपनी बेजर्क थ्रस्ट स्किल का इस्तेमाल करता है। वो तुरंत ह्यान के शरीर पर वार करता है। इस पॉइंट पर उस पर कई नेगेटिव स्टेटस इफेक्ट्स लग जाते हैं, यहां तक कि साइड में खड़ा इंस्ट्रक्टर भी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। ये लड़का कमाल का है। लेकिन वो अपनी सीमा तक पहुंच गया है। अब 2 गॉब्लिन्स के हमले का सामना करते हुए हयोनु धीरे से अपनी तलवार उठाता है। मुझे अपने बनाए हथियार पर भरोसा है। रेडियंस की पैसिव स्किल एक्टिवेट होती है। स्विफ्ट ब्लेड अटैक स्पीड को 1 सेकंड के अंदर 1.7 गुना बढ़ा देता है। अगले ही पल उसके सामने के सारे गॉब्लिन्स एक ही वार में मारे जाते हैं। ये देखकर देखने वालों के ठंडे पसीने छूट जाते हैं। फिर इंस्ट्रक्टर के चेहरे पर एक बेहद उत्साहित एक्सप्रेशन आता है। इस लड़के ने सच में वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका, भले ही थोड़ा कठिन था। तुमने तलवार के फायदों का इस्तेमाल लगातार हमलों के लिए किया। लगता है तुम तलवारबाजी के बारे में थोड़ा जानते हो। बिल्कुल, किसी ने मुझे बताया था कि एक लोहार बनने के लिए तुम्हें पहले खुद हथियार इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। हयानसू के हाथों पर घाव देखकर इंस्ट्रक्टर रोशन तुरंत सब कुछ समझ जाता है। एक सच्चा लोहार सच में ऐसा ही होता है। मैं अपनी पहली बदतमीजी के लिए माफ़ी मांगता हूँ। रोशन की एफिनिटी मैक्सिमम लेवल पर पहुंच गई है। फिर रोशन हयानसू को एक सुझाव देता है। तुम्हारी प्रतिभा सच में अनोखी है। क्या तुम लॉर्ड ऑफ लाइट बनना चाहोगे? ये एक लेजेंडरी क्लास है। इस वक्त पर्दे के पीछे देख रहे 2 लोग पूरी तरह से हैरान हैं। उसने सच में लाइट नाइट को छोड़कर उसे लेजेंडरी हिडन क्लास लॉर्ड ऑफ लाइट ऑफर कर दिया। सिर्फ इसके साथ वो पहले से ही एक टियर 2 स्पेशल मैनेजमेंट प्लेयर है। हालांकि ये एक अच्छी खबर है। एक बार जब वो क्लास चेंज क्वेस्ट स्वीकार कर लेता है तो पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। लॉर्ड ऑफ लाइट एक शानदार अस्तित्व है जो सैकड़ों लाइट नाइट्स का नेतृत्व करता है। वो दुनिया का रक्षक है। तुम्हारा क्या कहना है? मैं ये आसानी से ऑफर नहीं करता। तुम में नाइट्स का राजा बनने की काबिलियत है, लेकिन हुनु उसे साफ मना कर देता है। मैं एक नाइट नहीं हूं, मैं एक लोहार हूं। जैसा मैंने सोचा था, तुम काफी प्रभावशाली हो। शुरू में हुनु ने सोचा था कि वो फिर कभी हथौड़ा नहीं पकड़ेगा, लेकिन एरीज में उसे लगता है कि एक लोहार के रूप में उसकी जिंदगी नए सिरे से शुरू हुई है। उसी पल एक नोटिफिकेशन विंडो दिखती है। हिडन क्वेस्ट अनलॉक्ड, बी ग्रेड क्वेस्ट, लॉर्ड से मिलो। डिस्क्रिप्शन, जाकर लॉर्ड वैंस से मिलो। ये मेरा रिकमेंडेशन लेटर है। लॉर्ड के किले में जाओ, कोई तुम्हारे जैसे खास लोहार का इंतजार कर रहा है। फिर इंस्ट्रक्टर हानसू को इनाम के तौर पर एक आर्मर सेट देता है जिसे कभी लॉर्ड ऑफ लाइट इस्तेमाल करते थे। हालांकि इस पर जंग लग गया है और इसने अपना असली काम खो दिया है। अगर ये तुम हो तो तुम्हें इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। जाओ और वो हासिल करने की कोशिश करो जो दूसरे नहीं कर सकते। इस पॉइंट पर पर्दे के पीछे बैठे 2 लोग आखिरकार राहत की सांस लेते हैं। आखिरकार संभावना देखने का एक मौका है। एक लोहार की क्लास बदलकर लोहारों का देवता बनने की संभावना। आफ्टर पासिंग दी हंटर ट्रेनिंग ग्राउंड हयानसू का मेन क्वेस्ट स्वीकार करता है और टेरिटरी में प्रवेश करता है। सभी बिगिनर ट्यूटोरियल्स पूरे होने के साथ वो अपने असली एडवेंचर को शुरू करने के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले उसे कुछ मामलों को सुलझाने के लिए रियलिटी में वापस जाना होगा। हालांकि वो गेम में एक लोहार बनने का आदी हो गया है, अभी सबसे ज़रूरी चीज़ अपने पिता के हॉस्पिटलाइजेशन और जीने के खर्चों को हल करना है। तभी जी होने कॉल करता है। मैंने सुना है तुमने हंटर ट्रेनिंग ग्राउंड पास कर लिया है, तो अब तुम ऑक्शन हाउस इस्तेमाल कर सकते हो। ऑक्शन हाउस इन गेम इक्विपमेंट के व्यापार के लिए एक खास जगह है। अपने इक्विपमेंट को ऑक्शन हाउस ले जाओ और तुम गोल्ड कॉइन्स कमा सकते हो। 10 गोल्ड कॉइन्स 10,000 वॉन के बराबर हैं, इसलिए वहाँ बहुत से लोग मर्चेंट्स के रूप में काम करते हैं। इसलिए मैं चाहता था कि तुम एरीज खेलो। इस पॉइंट पर जी होने आगे कहता है, क्या तुम जानते हो कि इस गेम को खेलते हुए मुझे क्या एहसास हुआ? मैंने कभी ऐसे हथियार नहीं देखे जो तुम्हारे और तुम्हारे पिता के बनाए हुए हथियारों से बेहतर हो सकें।
तो मैंने तुमसे कहा नहीं था, तुम जरूर सफल होगे। एक बार जब तुम्हें वो गेम कैप्सूल मिल जाएगा जो एरीज तुम्हें इनाम में देगा, तो तुम और भी बेहतर हो जाओगे। फिर हुनू पहले अपना पेट भरता है। अब से वो अपना पूरा ध्यान क्राफ्टिंग और क्वेस्ट्स पूरे करने पर लगाएगा। हालांकि ये असली दुनिया के लोहार के काम के बोझ के बराबर नहीं है। गेम खेलने के लिए भी काफ़ी शारीरिक सहनशक्ति की ज़रूरत होती है। इसके लिए वो हर दिन कड़ी एक्सरसाइज करता है। पिताजी, थोड़ा और इंतज़ार कीजिए, मैं आपको ज़रूर फिर से जगाऊंगा। फिर हुनसू एरीज में दोबारा एंटर करता है और ऑक्शन हाउस से जुड़ता है। अपने ऑक्शन आइटम्स को दिखाने के लिए कृपया एक दुकान का नाम एंटर करें। फिर वो दुकान का नाम हंस ब्लैकस्मिथ रखता है। अगले ही पल उसे हंस ब्लैकस्मिथ के आंगन में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। उसी पल एक नोटिफिकेशन विंडो दिखती है। अब आप ऑक्शन बुलेटिन बोर्ड का इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं। इस वक्त वो सोच रहा है कि क्या लिस्ट किया जाए। रेडियंस के अलावा स्मिथी में बना सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल पीस है। एक रेयर ग्रेड तलवार की कीमत लगभग 70 गोल्ड कॉइन्स है। लेकिन जियून की बात को ध्यान में रखते हुए कि कीमत बहुत सस्ती ना रखे, वो इसे 100 गोल्ड कॉइन्स पर सेट करता है। उम्मीद है कि कोई अच्छी खबर आएगी। इंतजार करते हुए वो गांव में सिस्टम के बारे में और सीखने का फैसला करता है। लेकिन जिस पल वो उसे ऑक्शन में लिस्ट करता है, सभी प्लेयर्स हथियार के एट्रीब्यूट से हैरान हो जाते हैं। एक लेवल 1 क्रिएशन और बिना क्लास के बनाया गया, और सबसे ज़रूरी, इस हथियार की ऑक्शन कीमत बढ़ती रहती है। इस बीच गोल्डन शील्ड गिल्ड का ब्राम वाइस गिल्ड लीडर से संपर्क करता है। वो चीज़ बिल्कुल कमाल की है। मैंने सुना है कि जिसने ये हथियार बनाया है वो बिना क्लास का लेवल 1 है, और उसने सबसे खराब मटेरियल से सबसे अच्छी तलवार बनाई है। सबसे ज़रूरी बात, इस तलवार में इक्विपमेंट एनहांसमेंट है। एनहांस करते समय मटेरियल का ग्रेड जितना कम होता है, सक्सेस रेट उतना ही कम होता है। समान ग्रेड के मटेरियल्स का इस्तेमाल करने पर भी लागत ज़्यादा कम नहीं होती। इस तलवार के एट्रीब्यूट्स लेवल 50 तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उस लड़के ने हथियार का नाम फर्स्ट सोर्ड रखा, एक लेवल 1 हथियार जिसमें एक्टिव स्किल है। मेरा मानना है कि ये तलवार हासिल करने के लायक है। ब्राम का बयान सुनकर गिल्ड में सभी लोग इस हथियार को खरीदना चाहते हैं। इस बीच तलवार को ऑक्शन में डालने के बाद ह्यूनसू को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। क्या होगा अगर ये नहीं बिकी? तभी एक नोटिफिकेशन विंडो दिखती है। आपका रजिस्टर्ड आइटम ह्यून्स फर्स्ट सॉर्ड बिक गया है। कृपया एडवेंचरर्स बुक में इक्विपमेंट को रिव्यू करें। इस वक्त वो काफ़ी हैरान है। ये इतनी जल्दी बिक गई, लेकिन कीमत उसे और भी ज़्यादा हैरान कर देती है। ये सच में पूरे 1 मिलियन वॉन में बिकी। ये बिल्कुल शानदार है। खरीदार गोल्डन शील्ड गिल्ड का ब्राम है। उसी पल गोल्डन शील्ड गिल्ड एक मैसेज भेजता है। ह्यून की पहली रचना खरीदकर सम्मानित हुए। हमारे गिल्ड के दरवाजे हमेशा बेहतरीन प्लेयर्स के लिए खुले हैं। गिल्ड आपके साथ एक एक्सक्लूसिव सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगा, या अगर आप गिल्ड ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और वो देखता है कि गोल्डन शील्ड गिल्ड के 7,80,000 फॉलोअर्स हैं। जीहोन ने एक बार कहा था, फॉलोअर्स पाना लेवलिंग अप से कहीं ज़्यादा मुश्किल है। बहुत सारे फॉलोअर्स का मतलब है कि बहुत सारे प्लेयर गिल्ड पर ध्यान दे रहे हैं। ध्यान इनकम से जुड़ता है। हालांकि ब्लैकस्मिथ की दुकान के अभी सिर्फ 82 फॉलोअर्स हैं। बड़े गिल्ड से भर्ती के निमंत्रण आते रहते हैं। एरीज उन लोहारों का इंतजार कर रहा है जो रियलिटी में धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। ठीक इसलिए क्योंकि लोहारों के पास अद्वितीय तकनीकी मूल्य होता है। वो एरीज में शानदार तरीके से चमकते हैं। फिर हुनसू लॉर्ड के किले में पहुंचता है। वो जानता है कि अभी गिल्ड ज्वाइन करने का समय नहीं है, क्योंकि उसने अभी तक अपनी आधा हुनर भी नहीं दिखाया है। आगे वो अपनी कीमत खुद तय करेगा। इस बीच लॉर्ड धीरे से बोलता है, बेल, क्या सच में कोई रास्ता नहीं है? हाँ मेरे लॉर्ड, रेस्टोरेशन प्रोसेस के दौरान फेल होने का चांस है। रेस्टोरेशन की कोशिश करना जोखिम भरा है। ये धनुष को हमेशा के लिए ख़राब कर सकता है। हमें कॉन्टिनेंट के सबसे अच्छे रेस्टोरेशन एक्सपर्ट को ढूंढना होगा, लेकिन उनमें से ज़्यादातर लोग एकांत पसंद करते हैं और किसी से मिलना नहीं चाहते। ये सुनकर लॉर्ड परेशान हो जाता है। मैं अपनी टेरिटरी का काम छोड़कर उन्हें खुद ढूंढने नहीं जा सकता। ये मेरे पिता की छोड़ी हुई इकलौती निशानी है। किसी ने इस तरह का खास धनुष नहीं देखा है। लगता है कोई रास्ता नहीं है। उसी पल बेल एक कुटिल मुस्कान दिखाता है। पता चलता है कि वो थीफ क्लास का एक लेवल 100 प्लेयर है। लॉर्ड वैंस के पास आने का उसका एक मकसद है। तो मैं तुम्हें धनुष और रेस्टोरेशन के लिए सोना दूंगा। बस मुझे धनुष दे दो और मैं उसे परफेक्ट रेस्टोरेशन के लिए राजधानी वापस ले जाऊंगा। तभी हुनू अचानक उनके पीछे आ जाता है। मैं इसे रिस्टोर कर सकता हूँ। वो धनुष यहीं पर रिस्टोर किया जा सकता है।
इस मोमेंट लॉर्ड वैंस पूरी तरह से हैरान हैं। तुम कह रहे हो कि तुम जले हुए धनुष को रिस्टोर कर सकते हो? गार्ड, ये लड़का कहाँ से आया? गार्ड तुरंत जवाब देता है, मेरे लॉर्ड, उसके पास ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर आर्सन का एक रिकमेंडेशन लेटर है। आर्सन? तुम्हारा मतलब बिगिनर हंटर ट्रेनिंग ग्राउंड के आर्सन से है? लॉर्ड फिर धीरे से बोलता है, बैल्डन टेरिटरी के लॉर्ड के रूप में मैं तुम्हें अपनी काबिलियत और अनुभव बताने के लिए आमंत्रित करता हूं। लॉर्ड वैंस तुम्हारी क्लास और लेवल जानना चाहते हैं। ह्यूनू फिर बोलता है, मेरा नाम ह्यूनू है, मैं अभी लेवल 1 पर हूं और मेरी कोई क्लास नहीं है। ये सुनकर साइड में खड़ा बेल गुस्से से लाल हो जाता है। एक मामूली लेवल 1 लॉर्ड के सामने इतना अहंकार दिखाने की हिम्मत करता है, और तुम्हारी तो क्लास भी नहीं है। सिर्फ लेवल 80 के लोहार ही रेस्टोरेशन स्किल सीख सकते हैं। क्या तुम ये भी नहीं जानते? ये एक एपिक ग्रेट रिकर्व धनुष है। तुम जानते हो, मैंने इस पर पूरा 1 हफ्ता लगाया है। लेकिन हंसू आगे जो कहता है उससे वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है। ये रिकर्व धनुष नहीं है, ये एक हॉर्नबो नाम का धनुष है। इन शब्दों पर वहां मौजूद सब लोग शांत हो जाते हैं। इस बीच हंसू, मैंने गार्डबैक से सिचुएशन के बारे में सुना है। तुम्हारे पिता ने जो धनुष तुम्हें दिया था वो जल गया और तुम उसे रिस्टोर करना चाहते हो। ये एक अनोखे आकार का धनुष है, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया, जो बहुत पहले एक रहस्यमयी विदेशी ने तोहफे में दिया था। इस पॉइंट पर लॉर्ड उसे रोकता है। मैं आमतौर पर विदेशियों के प्रति सहनशील हूँ, लेकिन मैं लोगों को अपनी पारिवारिक धरोहर के बारे में बेकार की बातें करते हुए सुनकर थक गया हूँ। अब से तुम सिर्फ वही बातें कह सकते हो जिनकी तुम जिम्मेदारी ले सको। ये सुनकर ह्योन्सू तुरंत जवाब देता है, मैं कुछ कंफर्म करना चाहता हूँ। हालांकि ये धनुष एक अनोखे आकार का धनुष है जो एक विदेशी ने तोहफे में दिया था। ये टेरिटरी के अंदर बनाया गया था, है ना? जब मैं लॉर्ड के हॉल में आया तो मैंने एक जानवर की पेंटिंग देखी जो भैंस जैसा दिखता है। भैंस के सींग मेरी दुनिया में एक बहुत खास मटेरियल है, लेकिन धनुष की डोरी काफ़ी अजीब है। इस धनुष में कैटल सीन्यू नहीं बल्कि वेल सीन्यू का इस्तेमाल होता है। क्या आप ये समझा सकते हैं? ये सही है, वो विदेशी मेरे पिता का दोस्त था और एक लोहार भी था। तुमने जो देखा वो विशाल भैंसा दानवों के एक झुंड की पेंटिंग। विशाल भैंस के सींग और वेल सिन्यो कीमती मटेरियल हैं जो सिर्फ बैल्डन टेरिटरी के दलदलों और नदी बंदरगाहों से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। उस इंसान ने इन प्रीमियम मटेरियल्स का इस्तेमाल करके धनुष बनाया और मेरे पिता को तोहफे में दिया। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम उन मटेरियल के राज खोज लोगे जिन्हें लेवल 100 के लोहार भी नहीं देख पाए। मैं इस पारिवारिक धरोहर को गायब होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैं धनुष की मरम्मत के लिए किसी को ढूंढ रहा था। तुम्हारा नाम हयानसू है ना? अगर हो सके तो कृपया इस धरोहर को रिस्टोर करने में मेरी मदद करो। क्वेस्ट एक्सेप्टेड। लॉर्ड वैंस का हॉर्नबो रिस्टोर करो। ग्रेड ए रिवॉर्ड 500 गोल्ड कॉइन्स। लॉर्ड फिर बेल को इशारा करता है, तुम जा सकते हो। जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। इससे बेल गुस्से से लाल हो जाता है। लानत है, ये लड़का है क्या? बस तुम रुको, मैं तुम्हें इसके लिए पछताने पर मजबूर कर दूंगा। कुछ पल बाद लॉर्ड ह्यून्सू से पूछता है कि धनुष को रिस्टोर करने के लिए किन मटेरियल्स की जरूरत है। क्या आप मुझे भैंस के सींग और वेल सीन्यू ढूंढने में मदद कर सकते हैं? मुझे ओक, शहतूत, बांस और औजार भी चाहिए। जैसे ही ह्यून्सू हॉर्नबो को छूता है, अगले स्टोर करने का तरीका और ज़रूरी मटेरियल्स उसकी आंखों के सामने आ जाते हैं। उसके पिता ने एक बार उसे धनुष बनाना सिखाया था। अब तुम्हें अपने हाथों से मटेरियल्स को संभालने का एहसास सीखना होगा। 99% सिंक्रोनाइजेशन गेम पॉड के सपोर्ट से अब वो अपने पिता के तरीकों के अनुसार धनुष बनाने के लिए मसल मेमोरी पर निर्भर रह सकता है। इस बीच लॉर्ड हायनसू के पास आता है, मुझे भी तुम्हारी मदद करने दो। कुछ पल बाद दोनों काम बांट लेते हैं और अलग अलग मटेरियल्स को प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं। जल्द ही लॉर्ड हाँफने लगता है और थक जाता है, लेकिन ह्यून्सू के खुश चेहरे को देखकर उसे भी जोश आ जाता है। समय तेजी से 1 हफ्ता बीत जाता है। लॉर्ड अब और सहन नहीं कर सकता, लेकिन ह्यून्सू को अभी भी धनुष का बॉडी बनाने में उसकी मदद चाहिए। मेरे लॉर्ड, आप हर दिन मेरी मदद करने आते हैं क्योंकि आप अपने पिता की धरोहर को अपने हाथों से रिस्टोर करना चाहते हैं, है ना? ये सही है। इस धनुष में मेरे और मेरे पिता की यादें हैं। तुम्हारा क्या हुनू, तुम हॉर्नबो बनाते हुए खुश लगते हो। ये सही है, मैं भी बहुत सी खुशी भरी यादें हैं, लेकिन यादों को रिस्टोर करने में अभी भी समय और मेहनत लगती है। दिन 10।
दिन 15, दिन 20। आखिरी दिन दोनों आखिरकार आर्चर नाम का हॉर्नबो पूरा कर लेते हैं। एपिक ग्रेड वेपन हॉर्नबो, जिसका नाम आर्चर है। स्पेशल एबिलिटीज और एट्रीब्यूट्स नीचे दिए गए हैं। असली से ज्यादा बेहतर और शक्तिशाली एक हॉर्नबो। दृश्य बदलता है। लॉर्ड अपने पिता की मूर्ति के पास जाता है। पिताजी, क्या आप देख रहे हैं? उसी तरह एक रहस्यमयी विदेशी ने मुझे ये हॉर्नबो दिया है। मेरे लॉर्ड, कृपया इसे जल्दी ट्राई कीजिए। क्या ये अभी भी पहले जैसा महसूस होता है? जैसे ही लॉर्ड धनुष खींचता है और एक तीर छोड़ता है, वो 10 मीटर दूर निशाने पर लगता है। ये अलग है, ये धनुष पहले से भी बेहतर है। उसी पल एक नोटिफिकेशन विंडो दिखती है। तुमने 100% परफॉर्मेंस से बेहतर किया है। रेस्टोरेशन सफल। लॉर्ड के साथ इंटीमेसी मैक्सिमम लेवल पर पहुंच गई है। हियानसू, शुक्रिया। तुमने जो किया है उसके मुकाबले मैं जो इनाम दे रहा हूं वो बहुत कम है। इसीलिए मैं तुम्हें अलग से 2000 गोल्ड कॉइन्स दे रहा हूं और तुम ब्लैकस्मिथ की दुकान को आज़ादी से इस्तेमाल कर सकते हो। ये सुनकर हयानसो खुश हो जाता है। आखिरकार 2000 गोल्ड कॉइन्स 2 मिलियन से ज्यादा के हैं। कुछ समय तक जीने के लिए काफ़ी हैं। फिर लॉर्ड का लहजा बदल जाता है। लेकिन क्या तुम तलवारबाजी सीखना चाहोगे? लॉर्ड हयानसू को तलवारबाजी सीखने का प्रस्ताव देता है। वो पहले एक तलवारबाज था, फिर बाल्डेन का लॉर्ड। वो पूरी दुनिया में फ्लेम स्वॉर्ड्समैनशिप से मशहूर हुआ, जो एक साथ सभी दिशा में आने वाले मॉन्स्टर्स को मार सकती थी। ये फ्लेम किंगडम की गुप्त तलवारबाजी है। बाल्डिन के लॉर्ड की रक्षा करती है। हालांकि यूनू एक जन्मजात लोहार है, लॉर्ड उसमें तलवारबाज की प्रतिभा देखता है। इंस्ट्रक्टर आर्सन की रिकमेंडेशन लेटर के कंटेंट के साथ मिलाकर वो इस बात पर और भी ज्यादा विश्वास करता है। हुनसू के पास औजारों पर तुरंत नियंत्रण है और विभिन्न हथियारों के बारे में उसका ज्ञान अविश्वसनीय है। इसलिए लॉर्ड उसके साथ अपनी तलवारबाजी का सार साझा करना चाहता है। स्किल क्वेस्ट, फ्लेम स्वॉर्ड्समैनशिप सीखो। जब प्रोफिशिएंसी 80% तक पहुंच जाए तो स्किल प्राप्त करें। टाइम कम है, जल्दी मेरे पीछे आओ। मुश्किल उससे कम नहीं होगी जो मैंने लोहार की दुकान में सही थी। अगला महीना हॉर्न वो बनाते हुए तेजी से गुजर जाता है। हयानसू, लॉर्ड ऑफ लाइट के जंग लगे आर्मर को भी रिस्टोर करना है और लॉर्ड से तलवारबाजी सीखनी है। जल्द ही हयानसू आखिरकार अपनी तलवारबाजी की ट्रेनिंग पूरी कर लेता है। फिर अलविदा कहने का पल आता है। लॉर्ड उत्सुक है। हयानसू, तुम्हारा अगला ठिकाना कहाँ है? मैं अपनी क्लास चुनना चाहता हूँ। जाने से पहले हयानसू अपने इक्विपमेंट को व्यवस्थित करता है। हालांकि लॉर्ड ऑफ लाइट का आर्मर का लेवल काफ़ी कम है। खुशकिस्मती से डैमेज रिफ्लेक्शन स्किल इस कमजोरी को पूरा कर देती है। साथ ही उसने एक हॉर्न बो भी बनाया है जो एक्यूरेसी को 60% तक बढ़ा देता है। फिर वो नए बनाए गए हॉर्न बो को ऑक्शन के लिए लिस्ट करता है। ह्यून का दूसरा धनुष। देखते हैं इस बार ये कितने में बिकता है। इस बीच एक प्लेयर हॉर्न बो के एट्रीब्यूट्स को गहरी सोच में देखता है। ये सच में अविश्वसनीय है। ब्लैक, देश के टॉप रैंक्ड प्लेयर ने लेवल 10 पर जो धनुष बनाया था वो भी इससे कहीं कम है। उस लड़के हुन ने सच में लेवल 1 पर कम ग्रेड के मटेरियल्स का इस्तेमाल करके ऐसा धनुष बनाया है। स्मिथ, दुनिया का नंबर 1 लोहार, ने एक बार कहा था कि एरीज इस गेम में सब कुछ तय करता है। जब एरीज किसी खास प्लेयर से प्रभावित होता है तो वो उन्हें करस्पॉन्डिंग क्लास स्किल्स और टाइटल्स देता है। अगर हॉर्न ब्लैकस्मिथ का मालिक इस लेवल को बनाए रखता है तो किसी दिन वो स्मिथ जैसा लेजेंडरी क्लास टाइटल हासिल कर लेगा। बोलने वाला गोल्डन शील्ड गिल्ड का लीडर रेन है। हॉर्नबो की आखिरी ऑक्शन कीमत 2050 गोल्ड कॉइन्स है। इससे हयानसू चौंक जाता है। किसी ने सच में गेम में एक धनुष खरीदने के लिए 2 मिलियन खर्च किए। अब हयांस ब्लैकस्मिथ के 3200 फॉलोअर्स हो गए हैं। गिल्ड रिक्रूटमेंट लेटर्स और हथियार कमीशन के रिक्वेस्ट्स इतने ज्यादा हैं कि संभाला नहीं जा सकता। हयांसू फिर किताब बंद कर देता है। वो तुरंत अपनी इस यात्रा के लक्ष्य की ओर बढ़ता है, ब्लैकस्मिथ सैंक्चुरी, ब्लैकस्मिथ टावर। कुछ ही पल बाद हयांसू सैंक्चुरी में पहुंच जाता है, लेकिन वो उत्सुक है कि अंदर कैसे जाया जाए। एक नोटिफिकेशन विंडो दिखती है। ये ब्लैकस्मिथ टावर। एक लोहार बनने के लिए मैजिक स्मिथी में बनी एक तलवार का इस्तेमाल करके सील तोड़ो। ये लॉक जैसा सील। ये एक तरह का मार्शियन पमस लगता है। फिर वो पास के मैजिक स्मिथी की ओर देखता है। तुम यहाँ सीख सकते हो कि एग्जाम के लिए ज़रूरी तलवार कैसे बनाई जाए। असीमित मटेरियल्स और औजार दिए जाते हैं, लेकिन आम स्मिथी से अलग ये जगह क्राफ्टिंग टाइम को काफ़ी कम कर देगी। हालांकि यहाँ बनी तलवार सिर्फ एग्जाम के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। एक एग्जाम, एक तलवार से रॉक लॉक को काटने का। क्या ये फॉर्जिंग काबिलियत को टेस्ट कर रहा है?
इस बीच सोड ब्लैकस्मिथ्स टावर मास्टर शिकायत कर रहा है। अब लोहार प्रोफेशन पूरी तरह से खत्म हो गया है। उन सब ने सिर्फ गोल्ड कॉइन्स कमाने के लिए लोहार बनना चुना। उन्हें असली लोहार के काम में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। लोहारों की कोई उम्मीद नहीं बची है। उन्हें बस लोहार का टाइटल चाहिए। उन्हें लगता है कि कुछ बार हथौड़ा चलाने से वो लोहार बन जाते हैं। खैर, जब तक मैं उनकी मांगे पूरी करता हूँ बस इतना ही काफ़ी है। अब तक कोई ऐसा नहीं आया है जो सील स्टोन को काट सके। ऐसा इंसान बिल्कुल नहीं आएगा। इस बीच हयांसु एक डेमास्कस तलवार बनाने का फैसला करता है, एक हथियार जिसे सिर्फ टॉप टियर के लोहार ही बना सकते हैं। सिस्टम भी उसे सबसे बेसिक शॉर्ट स्वॉर्ड बनाने की सलाह देता है, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं है। जब मटेरियल्स उपलब्ध हैं और उसे तरीका पता है तो वो कम से कम कोशिश तो कर ही सकता है। उसकी यादों में उसके पिता ने एक बार उसे इस तरह की तलवार बनाना सिखाया था। जब तक वो अपने पिता के तरीके का पालन करता है, उसे इस एग्जाम को पास करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। परफेक्ट फॉर्जिंग सुविधाएं और इक्विपमेंट जो जादू से बने हैं। डमास्कस तलवार बनाने के लिए ज़रूरी विभिन्न कच्चे माल की असीमित आपूर्ति। ये क्राफ्टिंग टाइम को भी कम करता है। ये गेम सच में कमाल का है। इस बीच टावर मास्टर कंपन से जाग जाता है। इस झटके का क्या मतलब है? पूरा टावर कांप रहा है, किसी के हथौड़े के वार से प्रभावित होकर। आखिर हो क्या रहा है? जैसे ही एक गरजती आवाज गूंजती है, एक लंबा बंद दरवाजा धीरे से खुलता है। इससे टावर मास्टर डर से ठंडे पसीने में आ जाता है। क्या कोई ऐसा आ गया है जो सील स्टोन को काट सके? ब्लैकस्मिथ गॉड आखिरकार आ गया है। टावर मास्टर तुरंत जवाब देता है, मैंने हमेशा सील स्टोन के जरिए काबिलियत मापी है। तुम ब्लैकस्मिथ गॉड ने सील स्टोन को सीधा काट दिया, इसीलिए मैं तुम्हारी काबिलियत नहीं माप सकता। टावर मास्टर फिर हयांसु को एक जगह ले जाता है। ये सच में एक मैजिक सर्कल है। ये एक समनिंग सर्कल है। पहले मेरा हथौड़ा लो, और जिस पल वो हथौड़ा लेता है, एसएस रैंक क्वेस्ट एक्टिवेट हो गया। ये असली एग्जाम है जिसे सिर्फ तुम पूरा कर सकते हो। तुम्हें पास होना होगा। ब्लैकस्मिथ गॉड एक नीली रोशनी टकराते ही अगले ही पल ह्यूनु एक अनजान जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। लानत है, एग्जाम इतनी अचानक कैसे शुरू हो गया? इस बीच आगे से अनेकों मॉन्स्टर की दहाड़ गूंजती है। एसएस रैंक क्वेस्ट, हमला करने वाली ओर्क सेना को काबू में करो। लानत है, ये एक ब्लैकस्मिथ क्वेस्ट के रूप में गिना जाता है। जैसे ही एसएस रैंक क्वेस्ट शुरू होता है, एक नोटिफिकेशन दिखती है जो पूरा होने की शर्त दिखाती है। स्टेज को क्लियर करने के लिए आपको 50 बहादुर योद्धाओं के एक समूह के अंदर कुल योगदान का 70% हिस्सा लेना होगा। सबजुगेशन कैप्टन हांस धीरे से बोलता है। अच्छा हुआ तुम आ गए। फ्लेम किंगडम पर ऑर्क के हमले और तेज हो रहे हैं। लड़ाई में बहुत सारे इक्विपमेंट के टुकड़े डैमेज हो गए हैं। क्या तुम उन्हें अपनी स्किल्स से जल्दी से ठीक कर सकते हो? ये सुनकर हुंसू चौंक जाता है। लगता है आपने गलत समझा है। मैंने अभी तक ब्लैकस्मिथ में क्लास चेंज नहीं किया है, इसलिए मैं स्किल्स इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हारे हाथ में वो हथौड़ा क्या है? इस पर हुंसू तुरंत जवाब देता है, ये क्लास चेंज एग्जाम के दौरान दिया गया था। मैं एक मेकअप एग्जाम देने आया हूँ। तो क्या तुम्हें लड़ाई का अनुभव है? मैं अभी भी लड़ाई में नया हूं। उसी पल कैप्टन बेहद हैरान हो जाता है। मैंने सोचा था उन्होंने हमें मदद भेजी है। मैंने एक ऐसे नए आदमी की उम्मीद नहीं की थी जिसे अभी भी हमारे मार्गदर्शन की जरूरत है। अभी सिचुएशन ठीक नहीं है। अभी के लिए वॉच टावर में रहो। वहां एक जगह है जहां तुम सुरक्षित इंतजार कर सकते हो। तभी एक लड़ाई की कुल्हाड़ी अचानक सबकी तरफ उड़ती है। ये देखकर ह्यांसु तुरंत अपनी तलवार घुमाता है और उसे रोक देता है। इससे उसके पास खड़ा कैप्टन हैरान रह जाता है। ह्यांसु फिर धीरे से बोलता है, हालांकि मैं अभी भी सिर्फ एक नया हूं, क्या मैं लड़ाई में शामिल हो सकता हूं? कुछ पल बाद ह्यूनो स्क्वाड के साथ लड़ाई के मैदान में जाता है। जब तक मैं उसी तरह से लड़ता हूं जैसे मैंने गॉब्लिन्स के खिलाफ लड़ा था, कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। ह्यूनो, बस बेने के स्क्वाड का पीछा करो, मैं तुम्हें धीरे धीरे सिखाऊंगा। बेने जवाब देता है, मैं पहले हमला करूंगा। अगले ही पल एक ओर्क अचानक स्क्वाड पर हमला कर देता है। दबाव गॉब्लिन से लड़ने से अलग महसूस होता है। क्या असली लड़ाई ऐसी होती है? लेकिन मैं हारूंगा नहीं। जैसे ही एक आकृति चमकती है, ओर्क का सर वहीं पर कट जाता है। लगता है 1 महीने की ट्रेनिंग बेकार नहीं गई। बेन भी हैरान है, तुम सच में क्लासलेस हो? ये अविश्वसनीय है। बोलते हुए एक और ओर्क बेन पर हमला कर देता है। ये देखकर ह्यूनो तुरंत अपने हॉर्न बो पर स्विच कर लेता है। जैसे ही वो अचानक एक तीर छोड़ता है, अगले ही पल ओर्क दर्जनों मीटर दूर जा गिरता है।
ह्यूनू फिर लगातार कई तीर चलाता है। अचानक वो सब ओर्क के सिर पर लगते हैं। बेन हैरान है। एक भारी ओर्क को तीर से उड़ा देना, क्या ये भी मुमकिन है? कैप्टन चिल्लाता है। बने, होश में आओ, एक और हुनू पर हमला कर रहा है। इस नाजुक पल में हुनू अपना हथियार रेडियंट स्टैंस में बदल लेता है। ये 10 मीटर के दायरे में सभी दुश्मनों पर अंधाधुंध हमला कर सकता है। कुछ ही पलों में आसपास के ऑक्स हायनसू द्वारा पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। उसका योगदान अब 19% तक पहुंच गया है। कोई हैरानी नहीं कि मास्टर लियो ने उसे भेजा था। उसके साथ लड़कर हम जरूर वो हासिल कर सकते हैं जो हमने कभी हासिल नहीं किया। वो सच में कमाल का है। सभी सुनो, आज हयानसू के साथ मिलकर ऑर्क सेना का नाश कर देंगे। हयांस के प्रदर्शन के तहत सब्जुगेशन स्क्वाड का मनोबल बढ़ जाता है, लेकिन उसी पल उसे कुछ और भी दिखता है। योगदान इतनी धीरे धीरे क्यों बढ़ रहा है? आखिरकार उसकी ऑर्क मारने की स्पीड उनसे बहुत ज्यादा है। उसी पल आगे एक हिडन क्वेस्ट अचानक दिखता है, एक नया सिनारियो जो पहले कभी नहीं दिखा। लेवल 51 ऑर्क योद्धा आ गए हैं। इससे वहां मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। आखिरकार वो आ गए जिन्हें हम कभी नहीं हरा सके, हमारे दुश्मन। अब उन्हें एहसास होता है कि वो घिर चुके हैं, लेकिन अब पीछे हटने की कोई संभावना नहीं है। कैप्टन, हम तैयार हैं। आज हमें उन्हें हराना ही होगा। हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। ये सही है, हम ऐसे ही नहीं चल सकते। सभी चलो, मरते दम तक लड़ते हैं। अगले ही पल सभी ऑक्स पर हमला कर देते हैं। इस बीच हुनू पीछे से अपने धनुष से कवर फायर देता है, लेकिन उसे जल्द ही पता चलता है कि तीर ऑर्क योद्धाओं पर बेअसर हैं। इस हॉर्नबो में पेनिट्रेशन और एक्यूरेसी बढ़ाने की क्षमता है, लेकिन ऑर्क योद्धा की त्वचा ठोस कवच जैसी है। सिर्फ धनुष के हमले बिल्कुल अपर्याप्त हैं। सिचुएशन का सामना करते हुए कैप्टन अभी भी पीछे हटने से इनकार करता है। अगले ही पल जैसे ही ऑर्क योद्धा जोर से झूलता है, हांस का सीधा हाथ वहीं पर कट जाता है। लानत है, कैप्टन हांस, क्या आप ठीक हैं? ऑर्क योद्धाओं के आने के बाद अब सबको एहसास हो गया है कि वो ऑर्क के कवच को भेद नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बार सभी जरूर पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। ताब, हुनू सबको चिल्लाकर कहता है, सभी, अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो हमें सिर्फ भारी नुकसान होगा। पहले हमें एक रक्षात्मक गठन बनाना होगा, फिर जल्दी से पीछे के जंगल में पीछे हटो। मैं तुरंत तुमसे मिलूंगा। ये सुनकर बेने तुरंत आदेश देता है, सभी ह्यानसू के निर्देशों का पालन करो। कैप्टन को सुरक्षित करो और पुनर्गठन के लिए पीछे हटो। जल्दी से जल्दी जंगल में पीछे हटो और एक रक्षात्मक गठन तैयार करो। बेने ह्यानसू को याद दिलाता है कि जंगल में उनकी स्पीड कम हो जाएगी, इसलिए वो सिर्फ थोड़ा समय खरीद सकते हैं। क्या तुम 5 मिनट तक रुक सकते हो? बिल्कुल, हम जरूर रुकेंगे। कुछ पल बाद हुनू एक मांस के झुंड में पहुंचता है। तीर ठोस कवच को भेद नहीं सकते। नहीं, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। वो अपने हाथ में हथौड़े को देखता है। लियो का रेप्लिकेशन हैमर एपिक ग्रेड पैसिव स्किल कंज्यूमेबल्स को रेप्लिकेट कर सकती है। एक्टिव स्किल क्राफ्टिंग टाइम को कम करती है। इससे ये जरूर मुमकिन है। इस बीच सभी और हमलों का सामना करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन साफ है कि वो 5 मिनट तक रुकने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लगता है बहुत मुश्किल है उनके लिए। जैसे ही ऑर्क योत्रा अपनी विशाल कुल्हाड़ी झूलने वाला होता है, अगले ही पल एक तीर उसके गले को सीधा भेद देता है। इससे बेन हैरान रह जाता है, क्या हो रहा है? पता चलता है कि ह्यूनू ने नए तीर बनाए हैं। जैसे ही वो अचानक एक तीर छोड़ता है, वो तुरंत एक ऑर्क योद्धा के सिर को भेद देता है। फिर वो अपना धनुष दोबारा खींचता है। छोटा तीर रेयर ग्रेट स्पेशल एबिलिटी पेनिट्रेशन 70% बढ़ गई। तीर की स्पीड 60% बढ़ गई। तीर का शाफ्ट छोटा है, जिससे उड़ान की स्पीड आम तीरों से तेज होती है। भयानक विनाशकारी शक्ति रखता है, जो टूटे हुए बांस से बने पत्थरों को तोड़ने में सक्षम है। और फिर एक हथौड़े से शार्प तीरों में बनाया गया है, जिसे एक हॉर्नबो के साथ जोड़ा गया है। ये तीर उनके रक्षा को जरूर भेदेंगे। इस बीच सभी ओक्स पर हमला करते हैं। उन्हें हांसू के लिए हमले के अवसर बनाने होंगे। हांसू के लगातार गोलियों के बारिश के तहत ओक योद्धा एक के बाद एक जमीन पर गिर जाते हैं। हांसू ओक स्लेयर का टाइटल प्राप्त करता है। पावर ऑक्स के खिलाफ 15% बढ़ गई। ऑक्स आपसे डरते हैं। ऑक्स इतने डर गए हैं कि वो डर से भाग जाते हैं। हालांकि हंसू उन्हें भागने देने का कोई इरादा नहीं रखता है। जैसे ही वो अचानक एक तीर छोड़ता है, वो तुरंत ऑक के सिर को भेद देता है। एक नोटिफिकेशन विंडो दिखती है, SS रैंक क्वेस्ट, हमला करने वाली ऑक्स सेना को काबू में करो। पूरा
अंतिम योगदान 92%। तुमने उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ क्लियर किया है। सब्जुगेशन स्क्वाड आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए खुशियां मनाता है। सब्जुगेशन स्क्वाड आपके आदेश पर भरोसा करता है। हिडन अचीवमेंट अनलॉक्ड। बैटलफील्ड लीडर 10 करिश्मा पॉइंट्स प्राप्त किए। कैप्टन हांस हुनसू के पास आता है। मैंने सोचा था कि मैं अपनी जिंदगी में कभी ऑर्क योद्धाओं को नहीं हराऊंगा। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम इसे इतनी शानदार तरीके से पूरा करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बोलने से पहले सभी हुनू को सबसे बड़ा सम्मान देते हैं। मुझे भी आप सबका धन्यवाद करना चाहिए। आपने आखिरकार मेरी क्वेस्ट पूरी करने में मेरी मदद की। अब पहले ब्लैकस्मिथ्स टावर में वापस चलते हैं। इस बीच सेंट्रल टावर ऑफ ब्लैकस्मिथ हॉल में तलवार लोहार धीरे से बोलता है। ब्लैकस्मिथ्स टावर अब धीरे धीरे गिर रहा है। सारा सम्मान और गौरव नाइट्स ने ले लिया है। सिर्फ पैसे के अंधे लोग ही लोहार बनना चुनते हैं। हमें किसी ऐसे की ज़रूरत है जिसमें सच में एक लोहार की आत्मा हो, कोई ऐसा जो इस तलवार को चलाने के काबिल हो। बहुतों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी भविष्यवाणी वाला नहीं था। बहुत पहले लोहार देवता ने एक भविष्यवाणी छोड़ी थी कि भविष्य में एक उत्तराधिकारी आएगा और लोहार फिर से समृद्ध होंगे। एक लोहार साइड में मजाक उड़ाता है। क्या ये लियो नहीं है, सभी टावर मास्टर्स में से तलवार एग्जाम के लिए योग्यता प्राप्त करने वाला इकलौता? क्या तुम हमें धोखा दे रहे हो चुने हुए? तुमने हम सबको यहाँ सिर्फ इस विदेशी को एग्जाम की योग्यता देने के लिए बुलाया। बोलने वाला आर्चरी ब्लैकस्मिथ्स टावर का मास्टर केन है। कैर्सोनेन, क्या तुमने मेरा भेजा हुआ पत्र पढ़ा? उसने हमारे द्वारा डिज़ाइन किए गए एग्जाम को पास किया, इसीलिए वो ट्रायल लेने के काबिल है। इसके अलावा उसने अभी तक क्लास भी नहीं बदली है, लेकिन उसने सैनिकों का नेतृत्व किया और सभी ऑर्क योद्धाओं को अपनी लोहार स्किल से खत्म कर दिया। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों को इस पर विश्वास करना मुश्किल लगता है। क्लास बदले बिना पूरा नाश। वो एग्जाम लोहार देवता के उत्तराधिकारी के स्टैंडर्ड के आधार पर डिजाइन किया गया था, इसीलिए ये तलवार आखिरी जवाब देगी। तुम्हें ये तुरंत दिखाई देगा। एक अधीनस्थ धीरे से बोलता है। मास्टर लियो, मास्टर हंसू हॉल में पहुंच गए हैं। समझा, उसे जल्दी यहां लाओ। कुछ ही पल बाद हंसू हॉल में पहुंचता है। स्वागत है विदेशी, तुमने एग्जाम पास कर लिया है और ब्लैकस्मिथ सैंक्चुरी में प्रवेश करने की योग्यता हासिल कर ली है, और तुमने ब्लैकस्मिथ देवता की भविष्यवाणी वाली तलवार को चुनौती देने की योग्यता हासिल कर ली है। इस पर कैर्सोनेन नकारात्मक रूप से चिल्लाता है। तुमने जो धनुष बनाया है वो सिर्फ दूसरे दर्जे का है, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। बिना एपिक ग्रेड धनुष के तुम एग्जाम बिल्कुल पास नहीं कर पाते। अब तलवार खींचने की कोशिश करो, देखते हैं किस्मत की देवी तुम पर दोबारा मेहरबान होगी या नहीं। ह्यू सोच में पड़ जाता है। ये लोग सब ब्लैकस्मिथ्स टावर के मास्टर हैं, हर एक एरीज में एक लेजेंडरी लेवल का सुपर मशहूर एनपीसी है। इन लोहारों के पास जरूर आश्चर्यजनक लेवल्स और टाइटल्स होंगे, हालांकि प्रभावशाली। उसे अपनी काबिलियत उनसे कम नहीं लगती। अगर बिना टाइटल्स के मुकाबला किया जाए तो शायद कोई मौका हो। तभी भविष्यवाणी वाली तलवार अचानक एक चमकदार रोशनी में बदल जाती है। अगले ही पल रोशनी सीधे ही हंसू के शरीर में प्रवेश कर जाती है। तलवार अचानक गायब हो गई। क्या हो रहा है? लेकिन लियो बेहद उत्साहित दिखता है। भविष्यवाणी सच हो गई तो इसका मतलब ये था। इतने सालों से हमने अनुष्ठान और प्रक्रियाएं बनाई, लेकिन सच्चे उत्तराधिकारी को तलवार को छूने की भी जरूरत नहीं है। कर्सन कुछ हैरान दिखता है। लानत है, मैं इस लड़के को नहीं मानता। इसी बीच एक नोटिफिकेशन विंडो दिखती है। बधाई हो, आपने एरीज की पहली डिवाइन क्लास अनलॉक कर ली है। आपने क्लास बदलकर ब्लैकस्मिथ गॉड बन गए हैं। हुनू हैरान है। एक डिवाइन क्लास और एरीज की सबसे पहली डिवाइन क्लास? आपने अनोखा टाइटल एसएस ग्रेड ब्लैकस्मिथ गॉड प्राप्त किया है। ये टाइटल सभी उपकरण बनाते समय सामग्री ग्रेड प्रतिबंध। आपकी प्रवीणता भी आपके द्वारा बनाए गए उपकरण के प्रकार पर आधारित होगी। एक लोहार के रूप में आप किसी से भी अधिक शक्तिशाली होंगे। क्लास क्वेस्ट सक्रिय हो गया। लेवल 100 तक पहुंचने पर तलवार परीक्षा शुरू होती है। सभी मौजूद लोग चर्चा करने लगते हैं। किसने सोचा था कि तलवार एक विदेशी को चुनेगी, लेकिन केन इसे पूरी तरह से स्वीकार करने से इनकार करता है। हम टावर मास्टर महान उत्तराधिकारी के लोहार देवता के प्रकाशन प्राप्त करने का इंतजार कर रहे हैं। हम सिर्फ तलवार के चयन पर भरोसा नहीं कर सकते और इसे लोहार देवता की इच्छा नहीं मान सकते। लेकिन लियो जवाब देता है, भविष्यवाणी अनिवार्य है। कर्सोनेन अनादरपूर्वक जवाब देता है, मैं अनुचित नहीं हो रहा हूं।
सिर्फ सभी टावर मास्टर द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्ति ही लोहर देवता का उत्तराधिकारी बन सकता है। यह भी भविष्यवाणी का हिस्सा है। इसलिए मैं करसोनेन, तीरंदाजी लोहर टावर का मास्टर, इस विदेशी को लोहर के युद्ध के लिए चुनौती देता हूं। जब तक तुम मुझे युद्ध में नहीं हराते, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हें लोहार देवता का पद छोड़ना होगा। लियो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अनपेक्षित रूप से अन्य टावर मास्टर उसके दृष्टिकोण को मौन रूप से अनुमोदित करते हैं। तुम इनकार भी कर सकते हो। ऐसी स्थिति में मैं तुम्हें एक उप टावर मास्टर का पद दूंगा। हुनु उसके युद्ध अनुरोध को तुरंत स्वीकार करता है। मैं तुम्हारी युद्ध को स्वीकार करता हूं। लोहार देवता, दिव्य क्लास कौशल। तुम दिव्य शिल्प का उपयोग कर सकते हो। आखिरकार लोहार अपने शिल्प के माध्यम से खुद को साबित करते हैं। हुनु के युद्ध के लिए सहमत होने के तुरंत बाद एक सूचना विंडो अगले पाई दिखाई देती है। लोहार युद्ध स्रैंक। जीत हासिल करने के लिए कर्सन को हराएं। हमारी युद्ध विधि नाइट से अलग है। हम अपनी आत्मा को स्मिची में अपने काम में डाल देते हैं। हम अपनी बनाई हुई तलवारों से युद्ध करते हैं। जिसकी तलवार पहले टूटेगी वो हार जाएगा। हॉल में एक शीर्ष स्तरीय स्मिथी है। तुम अब लोहार कौशल का उपयोग कर सकते हो। इसलिए एक दिन के भीतर तलवार बनाना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? अगर तुम सच में लोहार देवता हो। उसके साथ कर्सन मुड़कर चला जाता है। इस पल लियो को महसूस होता है कि हुनसू चिंतित हो रहा है। आखिरकार कर्सन की काबिलियत टावर मास्टर्स के बीच अनोखी है। दिव्या कौशल के साथ भी विकास में समय लगता है, लेकिन हायनसू अप्रभावित रहता है। तुम सही हो। अगर ये क्लास बदलने से पहले मैं होता तो मैं निश्चित रूप से हार जाता। इस गेम में कैरेक्टर्स को लेवल और टाइटल्स के आधार पर शक्तिशाली कौशल और बफ्स मिलते हैं। इसके अलावा टावर मास्टर्स के रूप में उनके पास विशेष काबिलियत होती है। लेकिन जब हुनु ने अपनी क्लास को लोहार देवता में बदला तो वो अंतर गायब हो गया। अगर ये सिर्फ कौशल के बारे में है तो अंतर और भी स्पष्ट हो जाता है। दिव्या कौशल दिव्य शिल्प प्राप्त करने के बाद वो कस्टम प्रभावों के साथ कोई भी उपकरण बना सकता है। हालांकि उच्च स्तरीय प्रभाव प्राप्त करने से शिल्प की कठिनाई बढ़ जाती है। इन प्रभावों की प्रभावशीलता उसकी शिल्प विशेषज्ञता के आधार पर 0 से 100% तक होती है। इस बीच कैर्सोनेन अपनी तलवार बना रहा है। वो कभी तलवार बनाने वाला लोहार था। उसके परिवार ने पीढ़ियों से तलवार बनाने की तकनीकें पास की हैं। उसने यह शिल्प अपने पिता से विरासत में पाया, लेकिन फिर लियो आया। उसने कौशल में उसे पीछे छोड़ दिया। इसलिए वो तलवार लोहार टावर का मास्टर नहीं बन सका। शुरू में उसने लियो के आगमन को स्वीकार किया, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लियो एक बाहरी व्यक्ति को उससे आगे ले जाएगा। यह कुछ ऐसा है जिसे वह बिल्कुल अनुमति नहीं दे सकता। साथ ही ह्योनसू ने तलवार का बुनियादी रूप पहले ही बना लिया है। उपकरण में काबिलियत और प्रभाव डालना समझौतों के मौलिक सिद्धांत का पालन करता है। युद्ध जीतने के लिए उसे पहले अधिकतम कठोरता सुनिश्चित करनी होगी और हथियार तोड़ने वाले की काबिलियत मूल्य को अधिकतम करना होगा। वांछित काबिलियत प्राप्त करने के लिए उसे एक उच्च ग्रेड हथियार बनाना होगा। लियो का मानना है कि ह्युनसू के स्टैट्स और काबिलियत मूल्य अधिकतम दुर्लभ स्तर पर हैं। लोहार देवता के रूप में तुम्हारी असली काबिलियत और इरादे क्या हैं? जल्द ही युद्ध का दिन आ जाता है। लगता है तुमने एक दिन के भीतर कुछ बनाने में सफलता हासिल की। मुझे दिव्य उत्तराधिकारी की कारीगरी को अच्छे से देखने दो। कैर्सोनेन फिर अपनी तलवार निकालता है। ब्लैक नाइट, अनोखा ग्रेड, विशेष काबिलियत, कठोरता 35%, तलवार संत संवर्धन स्तर 2, निष्क्रिय कौशल, हथियार नाशक, सक्रिय कौशल, ब्लैक नाइट की चमक। ये देखकर लियो गहरी चिंता महसूस करता है। दर्शक भी कुर्सेन की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते। वह सच में उल्लेखनीय है कि उसने सिर्फ एक रात में एक पूर्ण अनोखे ग्रेड की युद्ध तलवार बनाई। स्वाभाविक रूप से उसने अपने परिवार की सभी गुप्त तकनीकें इस तलवार में डाल दी। अब मुझे देखने दो कि तुम्हारी तलवार कैसी है। और जिस पल ह्योनु अपनी तलवार निकालता है, सभी मौजूद लोग पूरी तरह से चौंक जाते हैं। ह्योन की पहली कस्टम तलवार, दुर्लभ ग्रेड। ये देखकर कुर्सेन तुरंत मुस्कुराने लगता है। लियो, तुमने इस बार बड़ी गलती की है। अगले ही पल कर्सोनेन निर्णायक रूप से हुनसू पर हमला करता है। हुनु शांति से अपनी तलवार बचाव के लिए घुमाता है। जैसे ही एक आकृति चमकती है, तलवारों में से एक अचानक टूट जाती है। इस पल सभी हैरानी में जम जाते हैं, क्योंकि टूटी हुई तलवार ब्लैक नाइट और कर्सन के हाथ में है। तुमने यह कैसे किया? एक तलवार सिर्फ ग्रेड से नहीं तय होती। ही उनकी पहली कस्टम तलवार, दुर्लभ ग्रेड, विशेष काबिलियत, सक्रिय कौशल। इस तलवार में अन्य तलवारों को काटने का 65% मौका है। अनोखा। इस पल उसके पिता की शिक्षाएं कर्सन के कानों में गूंजती हैं।
लोहार देवता किसी दिन इस धरती पर उतरेगा। वह व्यक्ति हमारी सामान्य समझ को तोड़ देगा और हमारा नेतृत्व करेगा। किसी दिन हम भी उसका मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। सिर्फ तलवारों को नष्ट करने से टावर मास्टर्स नहीं मानेंगे, इसीलिए मैं अन्य तलवारों को काटने में सक्षम तलवार बनाऊंगा। पहले की ओर लौटते हुए लियो हायंसू के विचार से सहमत नहीं था। आखिरकार यह बहुत मुश्किल था, लेकिन हायंसू का मानना है कि वांछित उपकरण बनाना लोहार के कौशल और अथक प्रयास पर निर्भर करता है। सामान्य समझ से परे साहसिक चयन, निर्णायक निर्णय, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्कृष्ट ज्ञान और काबिलियत, ह्यान-सू के पास ये सब कुछ है। लोहार देवता, क्या मैं भी ऐसी तलवार बना सकता हूँ? बिल्कुल, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। अंत में कर्सनिन हानसू की काबिलियत को स्वीकार करता है। तीरंदाजी लोहार टावर मास्टर कर्सनिन लोहार देवता को प्रणाम करता है। हानसू के युद्ध क्वेस्ट पूरा करने के तुरंत बाद कर्सनिन एक खजाने के संदूक के साथ उसके पास आता है। यहाँ 500 सोने के सिक्के हैं, कृपया स्वीकार करें। एक साथ ही ये एक स्क्रोल है जो सिर्फ लोहार टावर मास्टर्स के बीच ही पास किया जाता है। इस स्क्रोल में एक महान ग्रेड के धनुष की बनाने की विधि है। तुमने लोहार टावर के 10 खजानों में से एक प्राप्त किया है, महान धनुष की बनाने की विधि। कुर्सिन के पास इस धनुष को पूरा करने का कौशल नहीं है, इसलिए वह इसे हायान-सू को सौंपता है। सिर्फ जब वह शक्तिशाली के मार्ग पर चलेगा तभी इसका असली मूल्य प्रकट होगा। इस पल वह धीरे से बोलता है, लोहार देवता आखिरकार प्रकट हो गया है। हमें सुधारने के लिए और भी मेहनत करनी होगी। इसीलिए हुनु, कृपया सबसे शक्तिशाली बनने का लक्ष्य रखें। कृपया विस्तृत दुनिया को खोजें। दिव्य यात्रा अभी शुरू हुई है। दृश्य बदलता है। ह्यूनु जियोने को पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ बताता है। यह सुनकर जियोने चौंक जाता है। तुमने सच में एक दिव्य क्लास में बदल दिया। मुझे बस लगा कि तुम्हारी कारागरी बेकार होने के लिए बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने तुम्हें एरीज खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम में गेमिंग के लिए इतनी प्रतिभा होगी। तो एक दिव्य क्लास में बदलने के बाद क्या अलग है? बहुत अलग महसूस नहीं होता। मोर, महत्वपूर्ण रूप से मुझे कल अपने पिता के हॉस्पिटल के बिल चुकाने हैं। इस दौरान वे 10 मिलियन से अधिक जमा हो गए हैं। जी हुनु उस नई दवा का जिक्र करता है जिसके बारे में हुनु ने उससे जांच करने के लिए कहा था। नई दवा में कोई बीमा कवरेज नहीं है और कम से कम 20 मिलियन खर्च होंगे और उसमें तुम्हारी जलने की चोटें भी शामिल नहीं हैं। तुम सिर्फ अपनी क्लास से बनाए गए उपकरण बेचकर बहुत पैसा नहीं कमा सकते। तुम्हारी सहन शक्ति साथ नहीं देगी। सबसे महत्वपूर्ण लेवल और प्रतिष्ठा है दिव्य विकास। अब शुरू होता है। तुम्हें एरीज के सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ियों से मिलना होगा और उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाने होंगे। सिर्फ तभी समान लेवल के क्वेस्ट्स के साथ भी तुम्हें अधिक पुरस्कार और दुर्लभ सामग्री मिलेगी। फिर उनका उपयोग शीर्ष स्तरीय उपकरण बनाने के लिए करो। तो मेरे पास एक विचार है। एक बार जब मैं शिखर की उपलब्धियां जमा कर लूंगा तो मैं तुम्हें लेवल अप करने के लिए साथ ले जाऊंगा। इस बीच ऑनलाइन चर्चाएं गर्म हैं। रॉड, जो हमेशा 21 स्थान पर है, आखिरकार महान ग्रेड बन गया है। सुना है उसने सॉर्ड किंग बार को पकड़ लिया, मतलब उसने सॉर्ड किंग पर एक वार किया। सभी उत्सुक हैं कि उसने यह कैसे किया। दृश्य बदलता है। ह्यूनु अपने फोन पर अतिदेय भुगतान सूचना को घूरता है, सोच में डूबा हुआ। महीने के 30 मिलियन क्वेस्ट पुरस्कार और ऑक्शन हाउस आय अभी भी पर्याप्त नहीं है, लेकिन वह अपने पिता के इलाज को नहीं छोड़ सकता। इस पल उसके फोन पर एक सूचना बजती है। ह्यून की कस्टम तलवार 53,310 सोने के सिक्कों में सफलतापूर्वक नीलाम हो गई। बिना हिचकिचाए ह्यूनसू तुरंत हॉस्पिटल के बिल चुकाता है। कुछ ही पल बाद वह घर लौटता है। वह अच्छी तरह से जानता है कि वह बिल्कुल एरीज खेलना बंद नहीं कर सकता। इस बीच रॉड ह्यूनसू को एक धन्यवाद पत्र भेजता है, क्योंकि ह्यूनु द्वारा बनाई गई तलवार से उसने बैर की परीक्षा पास कर ली है और अपनी लंबे समय से रखी इच्छा पूरी कर ली है। मास्टर ह्यून, अगर सबको आपकी तलवार की कीमत पता होती तो वे जानते कि इसे खरीदने के लिए 50 मिलियन खर्च करना बिल्कुल उचित था। तलवार जिसने तलवार राजा को मारा और एक अफसर बनाया। बैरेट भी उस पल पूरी तरह से उलझ गया था। मास्टर ह्यून, गिलार्ड किंगडम के स्वॉर्ड किंग बैर आपका इंतजार कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप उनके लिए एक तलवार बनाएं। कृपया उनसे मिलने जाएं। अब मैं आखिरकार अपने पिता के इलाज के खर्चों का समाधान करता हूं। मुझे किंग बार से मिलना है और अपनी खोई हुई लोहार की दुकान वापस लेनी है। दूसरी तरफ एक हट्टा कट्टा आदमी धीरे से एक कार से बाहर निकलता है। इस युग की आखिरी लोहार की दुकान, ह्यान-सू। वादे के समय तक सिर्फ 1 महीना बचा है।
दृश्य बदलता है। हियांशु को पता चलता है कि वह बैरॉट से नहीं मिल सकता क्योंकि एक लेवल 10 के कैरेक्टर के पास राजा से मिलने की योग्यता नहीं है। उच्च स्तरीय एनपीसी से मिलने के लिए उच्च लेवल और प्रतिष्ठा की आवश्यकता होती है। तो बैरो से मिलने के लिए उसे कम से कम लेवल 200 की ज़रूरत है। हालांकि एक रास्ता है। गायोड मार्शल टूर्नामेंट गायोड किंगडम में लेवल्स 50 और 60 के बीच के खिलाड़ियों के लिए आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम। सोर्ड किंग बार हमेशा प्रतिभाशाली व्यक्तियों की तलाश में रहता है। टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। बार विजेता को व्यक्तिगत रूप से पुरस्कार देगा। अगर तुम उससे मिलना चाहते हो तो यह तुम्हारा एकमात्र विकल्प है। दृश्य बदलता है। लियो के सुझाव का पालन करते हुए हुनु कासल का रिट्री पहुंचता है। यह फ्लेम और गायोड के बीच की सीमा है। वे हर दिन अनडेड से लड़ते हैं। उन्हें किसी और से ज्यादा तुम्हारी काबिलियत की जरूरत है। कैसल टेरिटरी, अनडेड मॉन्स्टर हमलों को रोकने वाला एक युद्ध क्षेत्र। लियो के अनुसार ये लेवल अप करने का सबसे तेज स्थान है। चाहे किसी भी प्रकार का क्वेस्ट हो, मुझे इसे पूरा करना ही होगा। कुछ ही पल बाद हुनु आखिरकार कैसल टेरिटरी में प्रवेश करता है। इस पल कमांडर रांड उसे प्रणाम करता है। क्या आप राजधानी से सहायता हैं? अनडेड की संख्या हाल ही में बढ़ गई है। शुरू में जब भी पवित्र रामिस घंटी बजती थी, हमला करने वाले अनडेड कमजोर हो जाते थे और उन्हें आसानी से पीछे हटाया जा सकता था। अतीत में घंटियों की आवाज़ दूर के अनडेड को दूर रखती थी, लेकिन हाल ही में रामिस घंटी टुकड़ों में टूट गई। इस अचानक आपदा ने हमें असहाय छोड़ दिया, इसीलिए हम सिर्फ अपनी रक्षा को मजबूत कर सके। लेकिन दुश्मन ने इसे देख लिया और इकट्ठा आना शुरू कर दिया। ह्युनसु उत्सुक है। क्या घंटी की मरम्मत नहीं की जा सकती? दरअसल मुझे तलवार लोहार टावर मास्टर लियो ने भेजा है। तुमने पहले क्यों नहीं कहा? हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुरंत कमांडर से मिलने जाओ। कुछ हाई पाल बाद कासल नाइट कमांडर कायल ह्यूनसु को प्रणाम करता है। क्या तुम वही हो जिसे महान लियो ने भेजा है? अगर ऐसा है तो मास्टर लियो को पता होना चाहिए कि रामिस घंटी की मरम्मत नहीं की जा सकती। लॉर्ड ने गुप्त रूप से कई लोगों से इसकी मरम्मत करवाने की कोशिश की, लेकिन जवाब हमेशा वही था, टुकड़ों में टूटा हुआ, मरम्मत करना असंभव। उनमें से एक ने तो मरम्मत का तरीका ढूंढने के लिए कासल में भी रुका, लेकिन सब बेकार था। वह लगभग लेवल 290 की है। ह्यूनसु, तुम्हारा लेवल क्या है? सुनना। इस पर ह्यूनु तुरंत जवाब देता है, मैं सिर्फ लेवल 13 का हूँ। तुम हमारी मदद करने आए हो, इसलिए मैं तुम्हें दोष नहीं देता, लेकिन तुम्हारा लेवल बहुत कम है। कुछ ऐसा ढूंढो जो तुम सच में कर सको। कैसल टेरिटरी अस्तित्व के संकट का सामना कर रहा है। जब अनडेड सेना गतिविधि में आएगी, वह हमारा अंतिम समय होगा। मेरा कर्तव्य अंत तक लॉर्ड और लोगों की रक्षा करना है। मैं अपना कर्तव्य पूरा करूंगा। इस पल पास का एक सैनिक तुरंत चिल्लाता है, अनडेड पूर्वी दीवार पर हमला कर रहे हैं। यह देखकर कमांडर तुरंत आदेश देता है, गेट पर ध्यान केंद्रित करो। कीमत पर लाइन बनाए रखो। रंड, मेरे साथ आओ। ओह, और हमने जो चर्चा की उसे गोपनीय रखो। उस पल हंसू को याद आता है कि वो ऑक्स की तरह लड़ाई में ठीक रहेगा। टेरिटरी रक्षा क्वेस्ट सक्रिय हो गया। हमला करने वाले मॉन्स्टर्स को हराएं और गेट की रक्षा करें। अगले ही पल दोनों पक्ष घंघोर युद्ध में लग जाते हैं। सिर्फ पवित्र हथियार ही अनडेड को मार सकते हैं। तुम्हें एक ही स्थान पर कई बार प्रहार करना होगा। जैसे हंसू अचानक एक तीर चलाता है, वो सीधे एक अनडेड के सिर में फंस जाता है। ये दृश्य छोड़ देता है। सब मौजूद लोग पूरी तरह से चौंक गए। वो अनडेड को बिना पवित्र शक्ति के मार सकता है। यानसू फिर से कई तीर चलाता है, तुरंत कई अनडेड को मार देता है। ये कमाल है, काफी अच्छा लग रहा है। अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो हम क्वेस्ट पूरा कर लेंगे। तभी अचानक एक नोटिफिकेशन विंडो दिखती है। नई स्टोरी लाइन सक्रिय हो गई। विशाल घेराबंदी अनडेड को हराओ। लानत है, कमांडर को यहां लाओ। विशाल घेराबंदी अनडेड लेवल 89। लेकिन कमांडर के पास काम बहुत है। दरवाजे की रक्षा करते हुए वो बाहर नहीं निकल सकता। इस डर से दीवारों को गंभीर खतरा होगा। तभी ह्यानु सुझाव देता है कि उसे दुश्मन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहिए। अगले ही पल वो अपनी लंबी तलवार निकालता है और विशाल अनडेड की ओर बढ़ता है। जैसे ही एक आकृति चमकती है, आसपास के सभी अनडेड पूरी तरह से मारे जाते हैं। अब मुझे बस तुम्हें हराना है। ह्यानुसु फिर उसका ध्यान आकर्षित करता है और उसे दीवारों से दूर ले जाता है। तभी विशाल अनडेड अचानक उसे कुचलने के लिए अपना पैर उठाता है। हालांकि ह्यानु पैरों से बच जाता है, लेकिन वो साफ तौर पर आसान समय नहीं गुजार रहा है। साथ ही हैनु हथियार बदलकर हॉर्नबो कर लेता है। जैसे ही वो पूरी ताकत से एक तीर चलाता है, तीर सीधे उसके सिर में जा लगता है।
लेकिन साफ है कि इसका कोई असर नहीं हुआ। लानत है, ये उसे बिल्कुल चोट नहीं पहुंचा सकता। जब हैनू हैरान होता है तो अनडेड उसे मारता है, उसे दर्जनों मीटर दूर फेंक देता है। HP 10% से नीचे गिर जाता है। चेतावनी, 0% HP पर आपको जबरदस्ती लॉग आउट कर दिया जाएगा। वो बिल्कुल भी अपने आप को जबरदस्ती बाहर नहीं निकलने दे सकता। अगर वो स्टोरी लाइन पूरी नहीं करता है तो वो गोयार्ड मार्शल टूर्नामेंट में भाग नहीं ले सकता। उसके पिता के हॉस्पिटल के बिल और उसके अपने इलाज के खर्चे और ब्लैकस्मिथ की दुकान वापस लेना सब असंभव हो जाएगा। वो अपने अंधेरे अतीत में वापस नहीं जाना चाहता। अपनी जिंदगी बदलने के लिए उसने ये गेम चुना था, इसलिए वो यहाँ बिल्कुल हार नहीं मान सकता। अगले ही पल वो अचानक एक तीर चलाता है जो अनडेड के दाहिने पैर को भेद देता है। अनडेड फिर सोनिक वेव से हमला करता है। एक ही पल में हियानसू का HP मुश्किल से 3% तक गिर जाता है। तभी अनडेड के हमले का सामना करते हुए ह्योनू पूरी ताकत से धनुष खींचता है और एक तीर चलाता है। ये अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अगले ही पल धनुष की डोरी टूट जाती है। इससे पहले कि ह्योनू कुछ समझ पाता, एक विशाल हाथ उस पर आ गिरता है। उसका HP अब 1% पर है। लानत है, मैं इस तरह से बिल्कुल हार नहीं मान सकता। साथ ही एक नोटिफिकेशन विंडो दिखती है। आपने विशेष शर्तें पूरी की हैं। HP 5% से नीचे, तीव्र विश्वास और इच्छा शक्ति। आप एक दिव्य लोहार के रूप में योग्य हैं। आपने एक नया कौशल हासिल किया है, दिव्य आपातकालीन शिल्प, आपको 20 सेकंड के अंदर एक हथियार बनाना होगा। आपातकालीन हथियार सिर्फ 30 सेकंड के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बिना हिचकिचाए ह्यूनो तुरंत अपना हथेड़ा घुमाता है और शिल्प शुरू करता है। आखिरकार ये स्टोरी लाइन पूरी करने का आखिरी मौका है। 30 सेकंड की लगातार कोशिश के बाद हुनसू आखिरकार आखिरी पल में हथियार बना लेता है। अपनी बची हुई पूरी ताकत से एक वार के साथ विशाल अनडेड 2 टुकड़ों में कट जाता है। आखिरकार हार गया। आपने विशाल घेराबंदी अनडेड को हरा दिया है। आपका लेवल बढ़कर 3-8 हो गया है। ये लेवल मार्शल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए काफी होना चाहिए। उसके साथ वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। जब वो अपनी आंखें दोबारा खोलता है तो सभी उसके आसपास इकट्ठा होते हैं। हुनसू, तुम आखिरकार जाग गए। तुम एक सच्चे हीरो हो। तुम्हारी वजह से हम आज के संकट से बच गए। तुमने ये कैसे किया? ये एक लंबी कहानी है। इसके अलावा मैं चाहे कितना भी समझाऊं, कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। अनडेड बुरी आत्माओं के समान सबसे ज्यादा पवित्र शक्ति से रहते हैं। इस विशेषता को जानते हुए हुनसू ने सबसे पहले 4 प्रतीक तलवार के बारे में सोचा। कहा जाता है कि ये तलवार बुरी आत्माओं को दूर भगाती है और आपदाओं को दूर करती है। उस दिन अपने पिता द्वारा बहाली का जिक्र करने के कारण वो इस तलवार को अस्तित्व में लाने में सक्षम था। इस समय कमांडर अपनी छाती से कुछ निकालता है। ये तुम्हारा इनाम है, लगभग 2000 सोने के सिक्के। फिर वो धीरे से बोलता है, मैंने तुम्हें गलत समझा, ये मानकर कि तुम अन्य बाहरी लोगों की तरह हो। कृपया मेरी माफ़ी स्वीकार करो। हुनसू समझदारी व्यक्त करता है। मुझे स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। हुनसू और काइल की नज़दीकी अधिकतम स्तर तक बढ़ गई है। साथ ही काइल ने बताया कि उसके पास उसके लिए एक क्वेस्ट है। कृपया रामास बेल की मरम्मत करें। वो वार जो तुमने किया, मैंने तुम्हारी तलवार से पवित्र शक्ति महसूस की। अगर ये तुम हो तो तुम सच में सफल हो सकते हो। ये सुनकर हुनू माफ़ी मांगता है। पेशकश के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे गायट किंगडम जाना है। इस समय कमांडर एक महत्वपूर्ण बात बताता है जो वो भूल गया था। लॉर्ड के पास एक महान खनिज है। अगर तुम घंटी की मरम्मत करते हो तो वो शायद तुम्हें दे देगा। एक महान खनिज। दृश्य बदलता है। काइल ह्यूनसू को एक जगह ले जाता है। ये रामिस पेल है। हैरान है, ये सिर्फ टूटा हुआ नहीं है, ये पूरी तरह से टुकड़ों में बिखर गया है। तुम कहते हो तुम इसकी मरम्मत कर सकते हो? क्या मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर सकता हूँ? इसे हुनसू बेहद हैरान हो जाता है। आखिर में वो सिर्फ अनिच्छा से सहमत हो सकता है। इस समय पीछे से एक आवाज़ आती है, कमांडर, वो घंटी की मरम्मत नहीं की जा सकती। लेवल 290 पर मैं भी इसे नहीं कर सका। क्या तुम कर सकते हो? तुम धोखेबाज तो नहीं हो? ये सुनकर हुनसू पूरी तरह से हैरान हो जाता है। तुम कौन हो और तुम ऐसा क्यों कहते हो? मैं तुमसे उच्च स्तर का लोहार हूँ। इस समय ये ना है जिस मास्टर लोहार के बारे में मैंने तुम्हें बताया था। उसने अनडेड के खिलाफ हमारे अभियान में बहुत योगदान दिया है। तो क्या हुआ? लेवल 38
अनडेड को साफ करने में मदद करना और घंटी की मरम्मत करने का दावा करना। मैं नहीं जानता तुमने कौन सी चालें चली हैं, लेकिन इस घंटी की मरम्मत नहीं की जा सकती। ये मत सोचो कि तुम मरते हुए कैसल टेरिटरी का फ़ायदा उठा सकते हो। नीले मूल रूप से गोल्डन शील्ड गिल्ड में एक टीम लीडर थी, लेकिन एक दिन उसने गिल्ड छोड़ने का फैसला किया क्योंकि गिल्ड ने एक अनजान खिलाड़ी को 500 मिलियन के वार्षिक वेतन पर रखने की योजना बनाई थी। तुम्हें नहीं पता, लोहार हयान की पहली तलवार 50 मिलियन में बिकी थी। एक बार जब वो शामिल हो जाएगा तो हमारा गिल्ड और भी तेजी से बढ़ेगा। लेकिन नेल ने बताया कि उन्होंने पहले भी लोहारों को काम पर रखा था, लेकिन आखिर में लोहार पैसे लेकर भाग गया। थके होने के बावजूद नेल ने आखिरकार गिल्ड छोड़ने का फैसला किया। फिर वो मरते हुए कैसल टेरिटरी में आ गईं। इन लोगों को कष्ट में देखने में असमर्थ उसने रुकने और रैमोस बेल की मरम्मत करने का फैसला किया। इस समय हयूनू रैमोस बेल की जांच करने के लिए आगे बढ़ता है। उसे पता चलता है कि ये पूरी तरह से मरम्मत से परे खराब हो गया है। अगले ही पल हयूनू अपना हथौड़ा घुमाता है और नीचे मारता है। इससे पास खड़ी नयल पूरी तरह से हैरान रह जाती है। तुम क्या कर रहे हो? मैं इसे रिस्टोर कर सकता हूँ। ये सुनकर नयल गुस्से में है। क्या तुम्हें इरिपेरेबल का मतलब नहीं समझता? साथ ही अनडेड की एक विशाल लहर कैसल टेरिटरी पर एक और हमला करती है। एक नोटिफिकेशन विंडो दिखती है। कैसल टेरिटरी अपडेट हो रहा है। अपडेट के बाद कैसल अनडेड टेरिटरी बन जाएगा। लानत है कैसल टेरिटरी। सच में अनडेड टेरिटरी बन रहा है। अब सब खत्म हो गया है। अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर हम रैमस बेल की मरम्मत कर दें तो हम इसे रोक सकते हैं। क्या तुम कैसल टेरिटरी की रक्षा नहीं करना चाहती? बिल्कुल, लेकिन हम इसे कैसे करें? योनू फिर रैमस बेल के टुकड़ों को अपनी इन्वेंट्री में रखता है। चलो इस जगह को एक साथ बचाएं। साथ ही कमांडर कहता है कि वो जितना हो सके उतना समय खरीदेगा और घंटी ठीक करना तुम पर है हांसू। फिर वो अपने सैनिकों को दुश्मन की ओर ले जाता है। दृश्य बदलता है। दोनों एक स्मिथी में आते हैं। तो तुम्हारा प्लान क्या है? जब मैंने पहले टुकड़ों को तोड़ा था तो पवित्र शक्ति गायब नहीं हुई थी। इसका मतलब है कि सामग्री में ही पवित्र शक्ति है। मैं इन सामग्रियों को फिर से बनाऊंगा और एक नई घंटी बनाऊंगा। पूरा होने पर पवित्र शक्ति और भी मजबूत हो जाएगी। नेल उलझन में है। मैंने ऐसी स्किल कभी नहीं देखी है। मरम्मत के लिए हमेशा एक स्किल की जरूरत नहीं होती। चलो सामग्रियों को पिघलाकर शुरू करते हैं। इस समय नेल हैरान है। क्या वो इसे हाथ से बनाएगा? जल्दी यहाँ आओ। मैं अकेले ये नहीं कर सकता। इस बीच गेम डेवलपर्स पर्दे के पीछे ये सब देख रहे हैं। लगता है ये अपडेट फेल होने वाला है। तुम क्या कह रहे हो? सिर्फ इस लोहार की वजह से? चिंता मत करो, प्लेयर्स बिल्कुल भी इसे ठीक नहीं कर सकते। इस समय एक महिला डेवलपर धीरे से बोलती है। वो एक आम लोहार नहीं है। दृश्य बदलता है। कमांडर फ्रंट लाइंस पर जोरों से लड़ रहा है, लेकिन दुश्मन की संख्या बहुत ज्यादा है। जल्द ही वो जल्दी से हार जाते हैं। जब वो सोचता है कि ये सब खत्म होने वाला है, अगले ही पल एक घंटी बजती है। ये तुरंत सभी मौजूद अनडेड को शुद्ध कर देती है। रामास बेल आखिरकार ठीक हो गई है। साथ ही पर्दे के पीछे के डेवलपर्स इससे हैरान हैं कि वो क्या देख रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है? उस लड़के ने सच में इसे ठीक कर दिया। क्या हो रहा है? अपडेट सच में फेल हो गया। टीम लीडर इस बारे में उलझन में है। ये खिलाड़ी अपडेट काउंटडाउन शुरू होने के बाद से एक हफ्ते से सोया नहीं है। एक पूरा हफ्ता बिना सोए, 5 दिन। पहले की बात है। ह्युनसू और अन्य तुरंत कैसल टेरिटरी स्मिथी की ओर बढ़ गए। टुकड़ों को फिर से पिघलाने और बेस मटेरियल्स निकालने के बाद और अधिक सटीक रूप से पवित्र शक्ति निकालने के बाद ह्युनसू डिज़ाइन ब्लूप्रिंट संभालता है, जबकि नायल आपूर्ति तैयार करती है और श्रमिकों का प्रबंधन करती है। दिव्य शिल्प का इस्तेमाल शुरू करें। ये स्किल अनडेड के खिलाफ बढ़ी हुई शक्ति प्रदान करती है, जबकि दानवों को नुकसान पहुंचाने में सक्षम नई काबिलियत भी अनलॉक करती है। इसे कैसल टेरिटरी की रक्षा करने की इच्छा से भर दे। सभी एकजुट होकर एक साथ काम करते हैं। इसे और भी मजबूत पवित्र शक्ति से भर दें। 4 दिन बाकी, 3 दिन बाकी, 1 दिन बाकी। इस समय नीले हथौड़ा चलाने की आवाज से जागती है। हाँ, यूनू ने पहले ही रामस्पेल पूरी कर ली है। साथ ही नायल लर्नर का टाइटल हासिल करती है। मास्टर लोहार की तकनीक देखकर वो पूरी तरह से हैरान है। क्या ये व्यक्ति सच में एक मास्टर कारीगर हो सकता है? मास्टर लोहार की प्रवीणता 22% बढ़ गई। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? क्या आप लोहार हायन है? ये सही है। हायनसू इसकी पुष्टि करता है। अगले ही पल रामस्पेल से एक सुनहरी रोशनी निकलती है। ये घंटी शानदार ढंग से बनाई गई है। ये व्यवहारिक रूप से एक कला का काम है। साथ ही एक नोटिफिकेशन दिखती है कि दूसरी कस्टम घंटी
विशेष काबिलियत अनडेड को शुद्ध करना। जो अनडेड का विरोध करते हैं उन्हें आशीर्वाद मिलता है। अति विशालता से पुनर्निर्मित एक दिव्य वस्तु। इस समय नील हैरान है क्योंकि इसे पुनर्निर्मित किया गया था, प्रभाव और भी मजबूत हैं। मैंने पहली बार किसी को इस तरह का काम करते देखा है। ह्यांसू, कृपया मुझे अब से अपने साथ रहने दें। क्या ये एक इकरार है? ये असंभव है। वर्तमान पर वापस आते हैं। ह्यून के हर वार के साथ सभी अनडेड शुद्ध हो जाते हैं। कुछ ही पलों में अनडेड हार जाते हैं और डर से भाग जाते हैं। नई घंटी ने अनडेड को खत्म कर दिया और अपडेट को रोक दिया। नई स्टोरी लाइन्स बनाई जा सकती हैं। आखिरकार सफल हुए। शुक्र है हम समय पर पहुंच गए। अगले ही पल ह्योनसू संचित थकान से बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। क्वेस्ट रामास बेल मरम्मत पूरी, इनाम संशोधित, साथ ही ऑनलाइन चर्चाएं। लोहार ह्यून पर केंद्रित है। सुना है कि एरीज कैसल अपडेट फेल होने का कारण ये है कि उसने रामास बेल की मरम्मत की थी। एक ही पल में सभी लोहार ह्यून के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस बीच ह्यूनसू आखिरकार बेहोशी से जागता है। ह्यून के लोहार अनुयायी 1,01,655। ये देखकर वो हैरान है। ये भी काम करता है। 2 खुशकिस्मती से मैंने घंटी पर अपना नाम लिख दिया था। इस तरह कैसल टेरिटरी आने वाला हर कोई उस घंटी को देखेगा। इस समय कमांडर ह्यूनसू के कमरे में प्रवेश करता है। हमारे क्षेत्र का उद्धारक आखिरकार जाग गया है। लॉर्ड ने अभी आपको घंटी की मरम्मत के लिए इनाम दिया है। ये 3,30,000 सोने के सिक्के हैं। ह्यूनू खुश है। आखिरकार ये 3,30,000,000 है। इस पैसे से वो लोहार की दुकान वापस खरीद सकता है। फिर पास का एक सेवक एक खजाने का संदूक निकालता है। ये वो है जो लॉर्ड आपको प्रदान करता है। आपने महान खनिज ओराक्यूलम प्राप्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य बाहरी लोगों के विपरीत आपने हार नहीं मानी, बल्कि हमारे क्षेत्र की रक्षा की। मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। इट्स कुछ नहीं, मैंने बस वही किया जो मुझे करना चाहिए था। हालांकि ये थोड़ा अशिष्ट लग सकता है। मुझे वापस वहां जाना है जहां मैं पहले था। अगले ही पल ह्यूनो गेम से लॉग आउट कर देता है। दृश्य बदलता है। ह्यूनो एक आदमी को 330 मिलियन ट्रांसफर करता है। लगता है तुम सच में सफल हो गए। तुम काफी उल्लेखनीय हो। बोलने वाला रियल एस्टेट निवेशक कांग हाकू है। 1 साल पहले की बात है। भारी इलाज के खर्चे चुकाने के लिए ह्यूनो ने लोहार की दुकान हाकू को बेच दी थी, लेकिन उसके दिल में बहुत अनिच्छा थी। इसलिए उसने हाकू से पूछा कि क्या उसे बाद में दुकान वापस खरीदने का मौका मिल सकता है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? लगभग बर्बाद हो चुकी लोहार की दुकान खरीदने में बहुत पैसा लगता है। इतना पैसा एक नई बिल्डिंग खरीदने में लगाना बेहतर होगा। नहीं, मुझे इसे वापस खरीदना ही होगा क्योंकि ये मेरे पिता और मेरी यादों से भरी है। आखिर में हकू ने उसे 1 साल का समय दिया। 1 साल में मैं इसे तुरंत बेच दूंगा, याद रखना। मैं उम्मीद करता हूं कि समय आने पर तुम खुद से मुझसे संपर्क करोगे। इस समय हुनु अपना आभार व्यक्त करता है। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? वाई? क्या आप मेरी मदद करने के लिए तैयार थे? ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम पहले व्यक्ति हो जिसने एक प्रॉपर्टी वापस खरीदने का प्रस्ताव रखा। तुम्हारा दृढ़ निश्चय देखकर मैं तुम्हारे लिए खुश हुए बिना नहीं रह सका। तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। तुमने अपना वादा निभाया। मुझे ही तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। क्या आप गेम एरीज के बारे में जानते हैं? बिल्कुल, वो गेम बेहद लोकप्रिय है। दरअसल मैं एरीज में एक लोहार हूँ। ये शानदार है। वो पेशा तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। इसलिए मैं आपके लिए उपकरण बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर हाकू तुरंत दिलचस्पी लेता है। क्या आप मेरी अनुरोधों के अनुसार कस्टम उपकरण बना सकते हैं? क्या आप किसी भी प्रभाव, प्रकार या ग्रेड के हथियार बना सकते हैं? बिल्कुल, आपकी जो भी आवश्यकताएं हैं मैं उन्हें पूरा कर सकता हूँ। दृश्य बदलता है। ह्यानु एरीज में वापस लॉगिन करता है। इस समय नील उसे प्रणाम करता है। ये पहली बार है जब हम अनडेड से निपटने के बाद मिल रहे हैं। मुझे अपना परिचय देने दें। मैं गोल्डन शील्ड गिल्ड की रणनीतिक टीम लीडर हूं और वो व्यक्ति हूं जिसने गिल्ड को उसकी वर्तमान स्थिति तक बढ़ने में मदद की। उस दिन मुझे विश्वास हो गया, ह्यानु, कभी ना कभी टॉप प्लेयर्स में से एक बनोगे। इसीलिए मैं सीधे पॉइंट पर आती हूँ। अगर तुम गिल्ड बनाओगे तो मैं तुम्हारी पहली मेंबर बनना चाहती हूँ। जाहिर है मैं तुम्हारे गाइडेंस का इंतजार करूंगी, पर उससे पहले मैं स्वॉर्ड किंग से मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर नील पूरी तरह चौंक जाती है। तुम स्वॉर्ड किंग बार से मिलने जा रहे हो, जो 10 लेजेंड्स में से एक हैं। सही कहा, मैं गायार्ड मार्शल टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहा हूं। सुना है भारत खुद विजेता को इनाम देंगे। तुम सही कह रहे हो। कई उभरते मार्शल टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं। ये आसान नहीं होगा, इसलिए मुझे जीतना ही होगा। चिंता मत करो,
मैं वही करके जीतूंगा जो मैं सबसे अच्छा करता हूं। सीन बदलता है। गार्ड मार्शल टूर्नामेंट का दिन आ जाता है। अजनबियों, गार्ड मार्शल टूर्नामेंट में स्वागत है। मेरे जाते ही टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा। कृपया आने वाले मॉन्स्टर्स को हराएं। भले ही आप उन्हें देख नहीं सकते, महाराज हमेशा आपको देख रहे हैं, इसलिए कृपया अपने आचरण का ध्यान रखें। आप सभी को गुड लक। अगले ही पल जोरदार कंपन होता है। फिर सबके सामने एक विशाल स्टोन गोलम आ जाता है। गोलम के हमलों से बचें। समय सीमा 1 मिनट। मार्शल टूर्नामेंट का पहला ट्रायल। जो स्टोन गोलम का शिकार करेंगे उन्हें इनाम मिलेगा। स्टोन गोलम लेवल 109। ये देखकर वहां मौजूद सब लोग जम जाते हैं। लेवल इतना हाई है। इससे पहले कि वो बात पूरी करें, एक प्लेयर गोलम के वार से तुरंत मारा जाता है। लानत है, ये तो इंटेल से बिल्कुल अलग है। हम इसे कैसे हराएंगे? इस बीच हंसू शांति से साइड से देख रहा है। दूसरी तरफ एक सेवक घबराहट में ग्रेट हॉल की तरफ भागता है, क्योंकि स्टोन गोलम को एडवांस टूर्नामेंट में आना था। इस रफ्तार से हिस्सा लेने वाले सभी बाहरी लोग खत्म हो जाएंगे। महाराज, कृपया कंपटीशन तुरंत रोक दीजिए। लेकिन सॉर्ड किंग वहीं इनकार कर देते हैं। क्या तुमने अभी तक ध्यान नहीं दिया? ध्यान से देखो उनके बीच उस मार्शल आर्टिस्ट को। अगले ही पल ह्यूनसू फैसला करके गोलम पर तीर चलाता है, लेकिन वो सर झुकाकर बच जाता है। ह्यून की तीसरी कस्टम क्रिएशन, एक ऐसा आइटम जो अपने आप प्लेयर के हाथ में वापस आ जाता है, और एक आलम शॉर्ट एरो हेड। ये देखकर वहां मौजूद सभी प्लेयर्स सदमे में जम जाते हैं। क्या वो तीर अभी वापस उसके हाथ में आया? ये वही इनाम था जो यूनसू को पिछली बार कैसल टेरिटरी में मिला था। लेजेंडरी ऑरिक आलम एक ऐसा आइटम है जो सिर्फ कथाओं में मिलता है। इसका प्रदर्शन सच में कमाल का है। यूनसू के शॉट से गोलम अब 4 सेकंड के लिए स्टन हो गया है। बिना हिचकिचाहट के वहां मौजूद सब लोग गोलम पर हमला कर देते हैं, लेकिन एक जोरदार हमले की बौछार के बाद भी गोलम को कोई नुकसान नहीं होता। उसी पल गोलम की नज़र हयानसू पर पड़ती है और फिर वो सीधा उसकी तरफ दौड़ता है। ये देखकर सब लोग चारों तरफ भागने लगते हैं। साथ ही स्टोन गोलम एक जोरदार मुक्का मारता है। एक बहुत बड़ी ताकत तुरंत पूरे इलाके में फैल जाती है। खुशकिस्मती से हयानसू हथियार बदलता है और उसे रोक लेता है। हालांकि ये जीत थोड़ी देर की है। लंबी तलवार एक तेज आवाज के साथ टूट जाती है, यहां तक कि हुनसू दर्जनों मीटर दूर गिरता है। दूसरी तरफ एक सेवक सॉर्ड किंग को मनाने की कोशिश कर रहा है। महाराज, लगता है ये कंटेस्टेंट अपनी सीमा तक पहुंच गया है। हमें मैच रोकना होगा। लेकिन सॉर्ड किंग बिल्कुल बेपरवाह दिखते हैं। इस पल क्रिस्टल अचानक लाल रोशनी की लहरें छोड़ता है। अगले ही पल सॉर्ड किंग अपने सामने का नज़ारा देखकर चौंक जाते हैं। एक लंबी तलवार सीधे स्टोन गोलम के सीने के आर पार हो जाती है। डिवाइन इमरजेंसी क्राफ्टिंग कंप्लीट। डेमास्कस क्रेसेंट ब्लेड में पत्थर को काटने की थमता है। जैसे ही स्टोन गोलम गायब होता है, हुनू के हाथ में लंबी तलवार भी धीरे धीरे गायब हो जाती है। तुरंत सामने ढेरों लेवल अप नोटिफिकेशंस आते हैं। स्टोन गोलेम को हराकर हुनू एक बार में 14 लेवल्स हासिल कर लेता है। पास का एक प्लेयर हैरान रह जाता है, तुमने सच में स्टोन गोलेम को हरा दिया। इसे असल में अजय बनाया गया था। हालांकि इससे पहले कि हुनू जवाब दे पाता, वो वहीं बेहोश हो जाता है। साथ ही ऑर्गेनाइजर एक ऐलान करता है, सभी कंटेस्टेंट्स ध्यान दें, ऑर्गेनाइजर्स की गलती के कारण ये मार्शल टूर्नामेंट यहीं खत्म होता है। कुछ पल बाद हयानसू के स्टोन गोलम को हराने की खबर तेजी से फैलती है। सब लोग देखो, हथियार पर कुछ लिखा है। लगता है ये वही शख्स है जिसने रमाज बेल की मरम्मत की थी। इससे हयान्स ब्लैकस्मिथ की शोहरत और भी बढ़ जाती है। इस अनजान घटना के कारण कई प्लेयर्स ऑपरेटर्स से जवाब मांगते हैं, लेकिन उनकी शिकायतों का कोई असर नहीं होता, क्योंकि ये एरीज का अपना फैसला था। हालांकि कुछ अनपेक्षित जरूर होता है। सॉर्ड किंग प्लेयर हयानसू को बुलाते हैं। ये सुनकर टीम लीडर चौंक जाता है। क्या अरीना साफ करने में वक्त नहीं लगता? उसे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? लानत है, लगता है आज रात फिर ओवरटाइम करना पड़ेगा। उस प्लेयर की सोच हमारी समझ से परे है। हम उसके एक्शंस का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सही कहा। क्या होगा अगर प्लेयर हयानसू की सॉर्ड किंग के साथ इंटीमेसी मैक्सिमम लेवल तक पहुंच गई? अगर वो सॉर्ड किंग की तलवारबाजी सीख लेता है तो वो पक्का सबसे बेहतरीन लोहार बन जाएगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। स्वॉर्ड किंग ऐसे एहसान आसानी से नहीं करते। दूसरी तरफ ह्यूनसू स्वॉर्ड किंग के महल की तरफ जा रहा है। अजनबी, सुनो, तुम्हें सबके सामने इनाम मिलना था, लेकिन हादसे के कारण इसे सरल कर दिया गया है। मैं खुद इसे संभालूंगा।
हर कोई कल एक वेपन एक्सपर्ट के रूप में तुम्हारे परफॉर्मेंस को मानता है, तुम्हारे लिए इज्जत दिखाने के लिए। मैंने तुम्हें इनाम के तौर पर 13,000 गोल्ड कॉइन्स देने का फैसला किया है। इस पल ह्यूनसू धीरे से बोलता है, महाराज, मैंने सुना है आप मुझे ढूंढ रहे थे। तुमने क्या कहा? लानत है, महाराज का इतना अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं ह्यूनसू हूं, ह्यून्स ब्लैकस्मिथ का लोहार। सॉर्ट किंग हाथ उठाते हैं, उन्हें शांत होने का इशारा करते हैं। ये सही है, ये वही मेहमान है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। ह्यूनसू, ह्यून्स ब्लैकस्मिथ का लोहार। मैं महाराज किंग बार को अपना सम्मान देना चाहता हूं। मैं आपके धैर्य की कदर करता हूं। एरीज के 10 लेजेंडरी हस्तियों में से एक, सॉर्ट किंग बार। ह्यूनसू धीरे से कहता है, मेरा यहां तक का सफर खतरों से भरा था। आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको क्यों बुलाया है। बिल्कुल। क्या आप एक हथियार बनवाना नहीं चाहते? बिल्कुल। मेरी रिक्वेस्ट एम्पायर के सबसे बेहतरीन लोहार और सॉर्ट ब्लैकस्मिथ टावर मास्टर ने ठुकरा दी थी, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये काम कर सकते हो? अगले ही पल एक शक्तिशाली दबाव उस पर पड़ता है। मैं यहां सिर्फ एक चीज पर भरोसा करके आया हूं, और वो है मेरी काबिलियत। ये सुनकर सॉर्ट किंग तुरंत दिल खोलकर हंसते हैं। कितना दिलचस्प अजनबी है। जो मैंने तैयार किया है उसे बाहर लाओ। मुझे तुम्हारी काबिलियत पर यकीन है। सेंटेनियल कोल्ड आयरन, एक खास मिनरल जो 100 सालों में ठंडी ऊर्जा सूखकर बना है, जिसमें आग और बर्फ दोनों से बचने की विशेषताएं हैं। ये देखकर हायांसू बहुत उत्साहित है। आखिरकार ये कुछ ऐसा है जो सिर्फ मार्शल आर्ट्स नॉवेल्स में होता है। सॉर्ट किंग अपनी मांगे रखते हैं। मुझे एक एपिक ग्रेड या उससे ऊपर का हथियार चाहिए, एक ऐसा जो ठंडी ऊर्जा छोड़ सके। अगर तुम ये कर सके तो मैं तुम्हारी सारी मांगे पूरी करूंगा। अगर तुमने मुझे निराश किया तो तुम कभी गिलाड किंगडम में कदम नहीं रख पाओगे। अगले ही पल एक क्वेस्ट विंडो उसके सामने आती है। किंग्स क्राफ्टिंग कमीशन, एस रैंक क्वेस्ट, राजा की मान्यता हासिल करो। सफलता, एक इच्छा पूरी होगी। असफलता, गिलाड किंगडम से हमेशा के लिए निकाला। सॉर्ट किंग बार ने तलवार बनाने का काम दिया है। ये बारात से रिक्वेस्ट करने का एक मौका है। मैं महाराज की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। मैं जरूर सफल होऊंगा। सीन बदलता है। एक नाइट पीछे से ह्योनसू की हर हरकत पर नजर रख रही है। गार्ड किंगडम वाइस नाइट कमांडर बेला, लेवल 301। लगातार देखे जाना। अजीब लगता है। भले ही वो एक अजनबी है, लेकिन ये आम बात है। आखिरकार कोई भी अजनबियों पर आसानी से भरोसा नहीं करता। इस पल बेला धीरे से कहती है, मेरा बुरा मत मानना, कृपया अपने काम पर ध्यान दो। उस आदमी को पता होना चाहिए कि उसके पास सिर्फ एक मौका है। मुझे उसे फेल होते देखने दो। इस पल एक नोटिफिकेशन आता है। डोरबेल बज रही है। माफ कीजिए, मेरी दुनिया में कुछ जरूरी काम आ गया है। क्या मैं थोड़ी देर के लिए जा सकता हूँ? कुछ पल बाद ह्यूनसू गेम से लॉग आउट करता है। ये मकान मालकिन है। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने घर बेचने का फैसला किया है। मेरे पति बीमार हैं और हमें पैसों की सख्त जरूरत है। मुझे बहुत अफसोस है। ह्यूनसू को बहुत बुरा लगता है। मकान मालकिन उसे मार्केट रेट से कम किराया ले रही थी और वो कई बार पेमेंट में पीछे रह गया है। तो मुझे कब खाली करना चाहिए? 2 हफ्ते के अंदर? ठीक है, बिल्कुल, मैं 2 हफ्ते में खाली कर दूंगा। ह्यूनसू ने एरीज में काफ़ी कमा लिया है। पिता के मेडिकल खर्चे, पुराना घर जो बिक गया था उसे वापस खरीदा, लेकिन मैंने अभी तक अपना इलाज शुरू नहीं किया है। आगे मुझे क्या करना चाहिए? इस पल नियल ह्यूनसू को कॉल करती है। ह्यूनो, तुम क्या कर रहे हो? मेरे पास इस क्वेस्ट के लिए एक बढ़िया आइडिया आया है, इसलिए मैंने जल्दी से कांटेक्ट किया। क्या हम बाद में बात कर सकते हैं जब मैं फ्री होऊंगा? मैं बैर के क्वेस्ट पर काम कर रहा हूं और अचानक मुझे 2 हफ्ते में घर बदलना है। ये सुनकर नियल चौंक जाती है। क्या तुम्हें नहीं पता कि ये क्वेस्ट कितना ज़रूरी है? इस क्वेस्ट के ज़रिए मैं 2 बड़े इफेक्ट्स हासिल करने की उम्मीद करती हूँ। अभी लोग चर्चा कर रहे हैं कि टूर्नामेंट विजेता और लोहारयान एक ही इंसान हैं। अगर तुम बिना अपनी पहचान साफ किए अचानक गिल्ड बनाओगे तो क्या होगा? तुम्हें पहले ही स्वॉर्ड किंग बार का स्वॉर्ड क्राफ्टिंग क्वेस्ट मिल चुका है। वो एरीज के 10 लेजेंडरी हस्तियों में से एक हैं। सोचो क्या होगा जब वो यून के नाम वाला हथियार चलाएंगे। ये वो पल है जब तुम्हारी वैल्यू आसमान छुएगी। ये सुनकर ह्यूनसू तुरंत दिलचस्पी लेता है। तुम्हारी वजह से मुझे होश आ गया है। मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। सीन बदलता है। ह्यूनसू एरीज में वापस लॉगिन करता है। इस पल बेला बहुत परेशान है।
तुम अभी क्यों वापस आए? क्या हुआ? क्या कुछ हुआ है? महाराज, वो फायर ड्रैगन की गुफा में फंस गए हैं। ये सुनकर हुनसू चौंक जाता है। तुमने क्या कहा? सॉर्ड किंग कहाँ है? फायर ड्रैगन की गुफा कैसी जगह है? बेला के पास बोलने को शब्द नहीं है। तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है। फिर वो फायर ड्रैगन की गुफा के बारे में थोड़ा समझाती है। वहाँ सारे फायर एट्रीब्यूट मॉन्स्टर्स रहते हैं। इफरीत का डंजन खास तौर पर खतरनाक है, लेकिन सॉर्ड किंग बार के अलावा कोई भी वहाँ से जिंदा वापस नहीं आया। हाय, लेकिन वो उस जगह वापस क्यों जाएंगे, खासकर उस हथियार के बिना जो मैं बना रहा हूँ? क्योंकि राजा का बदला लेने वाला शिकार वहाँ है, एक बदला लेने वाला शिकार। दूसरी तरफ सॉर्ड किंग फायर ड्रैगन की गुफा में जोरों से लड़ रहे हैं। काश वो उस दरवाजे के पार जा पाते, लेकिन साफ है कि उनके हाथ में जो हथियार है वो उन्हें वहां तक ले जाने के लिए काफ़ी नहीं है। कम से कम उनके साथ आए सभी अधीनस्थ सुरक्षित निकल गए। अभी उन्हें आगे बढ़ने से पहले कम से कम रीएनफोर्समेंट्स के आने का इंतज़ार करना होगा। मुझे आगे बढ़ने से पहले हयांसू के हथियार खत्म करने का इंतजार करना चाहिए था। अगर मेरा बेटा बेन अभी भी जिंदा होता तो वो शायद अब तक हयांसू की उम्र का होता। उस समय बेन और स्वॉर्ड किंग ने साथ मिलकर फायर ड्रैगन की गुफा को जीता था, लेकिन दुर्भाग्य से वो वहीं मारा गया। उसने सोचा था कि अगर वो फायर ड्रैगन की गुफा को जीत लेता है तो वो ऐसा बेटा बन सकता है जिस पर स्वॉर्ड किंग गर्व करेंगे, लेकिन साफ तौर पर उसकी ताकत काफ़ी नहीं थी। आखिर में उसने नाउमीदी से भरी आंखें बंद कर लीं। उस पल स्वॉर्ड किंग का दिल पूरी तरह टूट गया। अगर मैंने आगे बढ़ने से पहले उस तलवार का इंतज़ार किया होता तो शायद चीज़ें बेहतर होतीं, लेकिन वो इफ़रित को किसी भी हाल में भागने नहीं दे सकते। आखिरकार सोर्ड किंग कई सालों से उसके आने का इंतज़ार कर रहे हैं। साथ ही बेला धीरे से समझाती है, राजकुमार की मौत के बाद से राजा ने इफ़रित का शिकार करने में अपनी सारी कोशिश लगा दी है, लेकिन इफ़रित अपने आप बाहर नहीं आएगा। शायद ये राजा का आखिरी मौका है। सच कहूँ तो मुझे तुम पर एक अजनबी पर भरोसा करना मुश्किल लगता है, लेकिन उनके पास तुम्हें ये जिम्मेदारी देने की कोई वजह जरूर होगी। डियर्ड किंगडम के एक नाइट होने के नाते मैं तुमसे महाराज को बचाने की भीख मांगती हूँ। अगले ही पल एक क्वेस्ट नोटिफिकेशन आता है। इमरजेंसी क्वेस्ट, राजा को बचाओ, रैंक S। डिस्क्रिप्शन, सोर्ड किंग बार फायर ड्रैगन की गुफा में फंसे हैं, उन्हें बचाने के लिए काफ़ी शक्तिशाली तलवार बनाओ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बैरट ने ऐसा कुछ अनुभव किया होगा। ये ह्योन्सू को अतीत के एक दृश्य की याद दिलाता है। फिर वो अपनी मुट्ठी कस लेता है। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। अगले ही पल हियान शू खुद को पूरी तरह फोर्जिंग में झोंक देता है। कहते हैं कि एफ्रे की गुफा का हाई टेम्परेचर टॉप क्वालिटी हथियारों को भी पिघला सकता है। इसीलिए मुझे एक ऐसी तलवार बनानी होगी जो टॉप क्वालिटी से भी बेहतर हो, और मुझे आइस प्रॉपर्टीज पढ़ने पर ध्यान देना होगा। सेंटेनियल कोल्ड आयरन की तुम्हारी समझ गहरी हो रही है। ब्लैकस्मिथ गॉड की आत्मा सक्रिय हो गई है। तुम्हारा जुनून, दृढ़ निश्चय और हमदर्दी तुम्हें पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने की स्थिति में ले जाता है। ह्यून की पहली लेजेंडरी ग्रेट तलवार बनाई जा रही है। सीन बदलता है। बेला घबराहट में स्मिथी में भागती है। क्या हथियार तैयार है? बिल्कुल, चलो चलते हैं। चलो साथ मिलकर महाराज बार को बचाते हैं। सॉर्ड किंग के फायर ड्रैगन की गुफा में जाने के बाद अगले ही पल वो इफ़रिट पर अपनी तलवार चलाते हैं। मैंने इस दिन का लंबा इंतजार किया है। तलवार की चमक के बीच इफ़रिट का शरीर वहीं कट जाता है, लेकिन पल भर से भी कम समय में इफ़रिट तुरंत घाव भर लेता है। फिर वो अचानक बारात पर हमला करता है, उन्हें वहीं दर्जनों मीटर पीछे धकेल देता है। साथ ही आग अचानक उनकी तलवार को लपेट लेती है। पल झपकते ही टूटी हुई तलवार आग से वहीं पिघल जाती है। तुरंत बाद एफ्री आग का इस्तेमाल करके बारात को पूरी तरह घेर लेता है। लानत है, क्या मैं आखिरकार हार गया? जैसे ही वो शांति से अपनी मौत को स्वीकार करते हैं, अगले ही पल एक लंबी तलवार उनके लिए एफ्रीत के हमले को रोक लेती है। फिर आसपास की आग बर्फ से जम जाती है। पता चलता है कि हुनू सही वक्त पर आ गया। इस पल बेला बारात को चिल्लाती है, महाराज जल्दी उस तलवार का इस्तेमाल कीजिए। ये सुनकर भारत तुरंत लंबी तलवार उठा लेता है। हुन की कस्टम तलवार, लेजेंडरी ग्रेड, बढ़ी हुई ड्यूरेबिलिटी और आइस डैमेज के साथ, जो फायर क्रीचर्स के खिलाफ भयानक ताकत रखती है। एक्टिव स्किल फ्रॉस्ट फ्लावर, पहली लेजेंडरी ब्लेड जो खास तौर पर किंग बार के लिए बनाई गई है। कृपया इसका दिल खोलकर इस्तेमाल करें। अगले ही पल बैरो एक्टिव स्किल फ्रॉस्ट फ्लावर का इस्तेमाल करता है। अनगिनत बर्फ के टुकड़े सीधे एफ्रिट की तरफ उड़ते हैं। ये अभी खत्म नहीं हुआ है।
बैरो तेजी से उसके पीछे जाता है, फिर पूरी ताकत से एक पार करता है। इफरीत को वहीं 2 टुकड़ों में काट देता है। इसके साथ बैरो आखिरकार फायर ड्रैगन की गुफा के बॉस को हरा देता है। इस पल इफरीत के शरीर से अचानक भयानक आग निकलती है। क्या हो रहा है? कुछ मॉन्स्टर्स मौत से पहले खुद को नष्ट करना चुनते हैं, लेकिन उनके पास खड़े बैरेट पर कोई असर नहीं होता। ये देखकर बेला तुरंत बैरेट को याद दिलाती है, महाराज कृपया बाहर आ जाइए, वहां खतरा है, वहीं रहिए और तैयार रहिए। ये एक आदेश है, मैं इसे यहीं खत्म करना चाहता हूं। बेला उलझन में है। नाइट के रूप में उसे आदेशों का पालन करना होगा, लेकिन वो महाराज को मौत के मुंह में जाते हुए नहीं देख सकती। इस पल ह्यू आगे बढ़ता है, मैं महाराज को वापस लाऊंगा। फिर ह्यू डिवाइन इमरजेंसी क्राफ्टिंग का इस्तेमाल करके फायर रेजिस्टेंट आर्मर बनाता है। महाराज क्या आप ठीक हैं? अजनबी वापस जाओ, तुमने अपना काम पूरा कर लिया है। लेकिन ह्यूनसू कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसका काम महाराज को वापस लाना है। मैं वापस नहीं जा रहा हूं, मेरा बेटा मेरी वजह से मरा, मैं कैसे जी सकता हूं? ये सुनकर ह्यूनसू चौंक जाता है। क्या आपको लगता है कि वो इससे खुश होगा? तुम बिल्कुल नहीं समझते, तुम मेरी भावनाओं को नहीं समझते। कोई मेरे बेटे को खोने का दर्द नहीं जानता। यूनू धीरे से कहता है, आप सही कह रहे हैं, मैं बेटे को खोने का दर्द नहीं समझता, लेकिन मैंने भी लगभग एक अपने को खो दिया था। मेरे पिता कोमा में चले गए। हर दिन मैं उनकी आंखें खोलने की दुआ करता हूं, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं कि मेरे पिता अभी भी जिंदा हैं। मुझे लगता है आपका बेटा भी यही सोचता होगा, इसलिए कृपया अब अपने दिल से उस बोझ को हटा दीजिए। इसके साथ स्वॉर्ड किंग बारात का अंतर्द्वंद आखिरकार खत्म हो जाता है। क्या आप ऐसा पिता नहीं बनना चाहते जिस पर आपके बेटे को गर्व हो? तुम सही कह रहे हो, मैं ऐसा पिता नहीं बन सकता जिस पर उसे शर्म आए। चलो साथ वापस चलते हैं। स्वॉर्ड किंग को बचाने के बाद ह्यूनू को HP 0 होने के कारण गेम से जबरदस्ती लॉग आउट कर दिया जाता है। मैं जल्द वापस आऊंगा। फिर स्वॉर्ड किंग स्टैमिना खत्म होने की वजह से बेहोश हो जाते हैं। साथ ही फोर्स्ड लॉग आउट के कारण ह्यूनूज का लेवल 1 गिर जाता है। ह्यूनू 1 टियर खो देता है। मैं आगे बढ़ता रहूंगा पिताजी। सीन बदलता है बेहोश होने के 3 दिन बाद। स्वॉर्ड किंग बार आखिरकार जागते हैं और जागने पर सबसे पहला काम वो हंसू को बुलाना करते हैं। एक दूसरे को नमस्ते कहने के बाद दोनों बात करने लगते हैं। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आउटलैंडर्स वो जीव हैं जो मर नहीं सकते। ये इस दुनिया के अस्तित्व का एक नियम है, लेकिन मैं मौत से नहीं डरता। मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली। इसके 2 कारण हैं। पहला, मैं चाहता हूं कि महाराज मेरी तरह इस बोझ को लेकर जीते रहें। दूसरा, मुझे यकीन है कि महाराज मुझे एक बड़ा इनाम देंगे। ये सुनकर बार हल्का सा मुस्कुराते हैं। कितने विश्वास भरे शब्द हैं। तुम सही कह रहे हो, मैं तुम्हें वैसे भी इनाम देने वाला था। तुमने जो तलवार बनाई थी उसकी यही कीमत है। अगले ही पल हुनसू वहीं जम जाता है। इनाम पूरे 1 मिलियन गोल्ड कॉइन्स हैं। बार धीरे से कहते हैं, तुमने मेरी जान बचाई, ये कीमत उसके लायक है। मैं जीने की कोशिश करूंगा। जब मैं एक दिन स्वर्ग में बेन से मिलूंगा तो मुझे उसके सामने शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि तुम भी ऐसा ही करो। तुम्हारे पिता किसी दिन जाग जाएंगे। लेकिन क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? क्या तुम मुझसे मिलने आने के लिए समय निकाल सकते हो? मैं तुम्हारे सफ़र और तुम जिन लोगों से मिलोगे उनके बारे में सुनना चाहता हूँ। बिल्कुल, हुनू तुरंत मान जाता है। मैं भी महाराज के अतीत के बारे में सुनना चाहूँगा। मुझे यकीन है कि आप मुझे हैरान कर देंगे। मैं सोच रहा था कि क्या आप मेरे दोस्त बनना चाहेंगे? बारात के साथ इंटीमेसी मैक्सिमम लेवल तक पहुंच गई है। दोस्त की सुरक्षा मिलने वाली है। बिल्कुल, ये मेरे लिए सम्मान की बात है। फिर इस पल को यादगार बनाने के लिए स्वॉर्ड किंग ह्योनसू को तलवारबाजी सीखने का फैसला करते हैं। ये सुनकर पास खड़े नाइट कमांडर बेंसन चौंक जाते हैं। आप फिर से एक आउटलैंडर को तलवारबाजी सिखाने जा रहे हैं? कुछ समय पहले रॉड को महाराज का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था और उसे तलवारबाजी की ट्रेनिंग दी गई थी, है ना? महाराज की तलवारबाजी का प्रमाण पत्र पाने के लिए उसके पास जरूरी योग्यता होनी चाहिए। निश्चिंत रहो, मैं ऐसे सम्मान आसानी से नहीं देता। एक नोटिफिकेशन आता है, एस ग्रेड क्वेस्ट, स्वॉर्ड किंग की तलवारबाजी सीखने के लिए तुम्हें कमांडर को 3 बार या उससे ज्यादा सफलतापूर्वक मारना होगा। असफलता से स्वॉर्ड किंग बार का लगाव कम हो जाएगा। बेंसन तुम्हारा टेस्ट लेगा कि क्या तुम योग्य हो। रैस्पिरैगले हांसू को जो 2 दिन दिए थे, उस दौरान उसने अपने पिता के मेडिकल बिल्स चुका दिए।
फिर रहने के लिए एक नई जगह ढूंढी। आखिर में मकान मालकिन का शुक्रिया अदा किया। सीन बदलता है। वो जियोने को साथ में बारबेक्यू खाने के लिए बुलाता है, फिर एक तोहफा देता है। ये देश के सबसे मशहूर जूते हैं। ये जियोने का शुक्रिया अदा करने के लिए है। आखिरकार उसकी मदद के बिना ह्यूनसू एरीज की दुनिया में कदम नहीं रख सकता था। कुछ पल बाद ड्यूएल आखिरकार शुरू होता है। कृपया अपना हथियार निकालिए ह्यूनसू, मैं तुम्हारे साथ नरमी नहीं बरतूंगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम महाराज के दोस्त हो। फिर ह्यूनसू अपनी जेब से एक पत्थर निकालता है। बिल्कुल, मैं भी वही करूंगा। अगले ही पल पत्थर चमकदार रोशनी के साथ फटता है, फिर ह्यूनसू के हाथ में एक लंबी तलवार में बदल जाता है। मुझे लगा था कुछ होगा, क्या वो सिर्फ एक साधारण तलवार नहीं है? ये कहते हुए वो हुनियों पर हमला करता है। सिर्फ एक वार के साथ ह्यूनसू की लंबी तलवार टूटने लगती है। तुम इतनी कमजोर तलवार कैसे बना सकते हो? जैसे ही लंबी तलवार तेज आवाज के साथ टूटती है, अनगिनत टुकड़े सीधे उड़ते हैं और बेंसन को लगते हैं। मेरा काम बस तुम्हें 3 बार मारना है। अभी मैं तुम्हें पहले ही 59 बार मार चुका हूं। ये नियम नहीं तोड़ता, है ना? ये एक ऐसा तरीका है जो मैंने कभी नहीं सोचा था। ह्यूनसन, आखिर तुम्हारी असली पहचान क्या है? मैं ब्लैक स्मिथ गॉड हूं। ये सुनकर बेंसन तुरंत एक भक्त फैन बॉय बन जाता है। कृपया इस तलवारबाजी का सम्मान करें। 2 हफ्ते जल्दी बीत जाते हैं। इन 2 हफ्तों के दौरान ह्यानसू की बेसिक तलवारबाजी में काफी सुधार होता है। क्योंकि उसका लेवल बहुत कम है, वो सिर्फ पहले 3 अध्याय सीख पाता है। सोर्ड किंग कहते हैं कि एक बार जब वो लेवल अप कर लेगा तो वो आगे की तलवारबाजी सिखाएंगे। कुछ पल बाद ह्यानसू एक रिक्वेस्ट लेकर सोर्ड किंग के पास जाता है। उसे वही सेंटेनियल कोल्ड आयरन चाहिए जो पहले उस तलवार को बनाने में इस्तेमाल हुआ था, लेकिन सोर्ड किंग कहते हैं कि वो आखिरी टुकड़ा था। ये सुनकर ह्यानू वहीं जम जाता है। मेरा प्लान फेल हो गया। सॉर्ड किंग उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेंटेनियल कोल्ड आयरन खदानों से निकाला जा सकता है। तुम खुद क्यों नहीं कोशिश करते बेला? ह्यानसू के साथ जाओ, ये तुम्हारे लिए भी अच्छा अनुभव होगा। मैं समझ गई, मैं आपके आदेश का पालन करूंगी। दूसरी तरफ सॉर्ड किंग के फायर ड्रैगन की गुफा को जीतने की खबर पूरे नेटवर्क पर फैल जाती है। ध्यान देने वाले लोग तलवार पर ध्यान देते हैं। तलवार जो सोर्ड किंग ने इस्तेमाल की थी उस पर हायन खुदा हुआ है। देखते ही देखते हायन्स ब्लैक स्मिथ फिर से तेजी से ट्रेंड करने लगता है। कई प्लेयर्स उसे फॉलो करने लगते हैं। इससे हायन्सू पर बहुत दबाव पड़ता है, क्योंकि सोर्ड किंग के भाषण की वजह से उसके फॉलोअर काउंट बढ़कर 3,10,000 हो जाते हैं। हर कोई हायन में दिलचस्पी ले रहा है, लेकिन उसे अभी भी लगता है कि उसे और सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उसे अभी भी बहुत सारे काम करने हैं। फिर खदान जाने से पहले वो कॉन्ग हाकू को मैसेज भेजता है। हाकू सोर्ड किंग के फायर ड्रैगन्स लेयर को सफलतापूर्वक जीतने वाले भाषण को ब्राउज करता है। अपने पेशेवर मकसदों की वजह से वो कई बार फायर ड्रैगन की गुफा में गया है, लेकिन उसके सारे इक्विपमेंट पिघल गए। पैसे होने के बावजूद इस बड़ी कमजोरी को दूर करने का कोई रास्ता नहीं है। इस पल उसे ह्यूनसू का एक टेक्स्ट मिलता है। हेलो बॉस, मैं आपको दिया हुआ अपना पुराना वादा पूरा करना चाहता हूं। ह्यूनसू कांग हाकू को एक टेक्स्ट भेजता है। तभी उसे याद आता है कि ह्यूनसू ने उसके लिए हथियार बनाने का वादा किया था। क्या आपने जो हथियार मांगा था उसमें कोई बदलाव आया है? मैं इसे बनाकर भेजने का प्लान बना रहा हूं। ये देखकर हाकू दिलचस्पी लेता है। कोई बदलाव नहीं। लेकिन हुनु, तुम्हारा लेवल क्या है? मेरा लेवल 59 है। ये सुनकर वो वहीं जम जाता है। हालांकि हुनु का लेवल थोड़ा कम है, फिर भी वो उससे कुछ उम्मीद रखता है। फिर वो स्क्रीन पर स्वॉर्ड किंग को देखता है, सोच में डूबा हुआ। क्या मुझे भी ब्लैकस्मिथ यून को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए? लेकिन मैंने सुना है कि वो आदमी कमीशंस नहीं लेता। लेकिन अभी कोई और रास्ता नहीं दिख रहा, इसीलिए मुझे कोशिश करनी चाहिए। सीन बदलता है। हुनसू फ्रॉस्ट मैं पहुंचता है। खदान में प्रवेश करने वाले पहले प्लेयर के रूप में 1 हफ्ते के लिए अनुभव दुगुना हो जाता है। ये शानदार है, डबल एक्सपीरियंस भी। बेला, क्या तुम यहाँ पहले कभी आई हो? नहीं, ये मेरी भी पहली बार है। इस पल उनके पास एक वर्कर उन दोनों को रोकता है। तुम ऐसे ही कैसे अंदर आ सकते हो? बेला तुरंत एक परमिट निकालती है। हमने पहले ही शाही अनुमति ले ली है। अच्छा, नमस्ते, मैं दा हूँ, एक माइनर। मैं एक लोहार हूँ। मुझे आप दोनों से मिलकर खुशी हुई, लेकिन खदान में आना मना है। हालांकि मेरे पिता खदान सुपरवाइजर हैं। मैं अभी आपको उनके पास ले चलता हूँ। हुनसू उनके पास एक गुफा का दरवाजा देखता है जिस पर बैरियर लगा है। क्या अंदर सब मॉन्स्टर्स हैं? सही कहा, दिलचस्प है ना? कहते हैं कि खदान मॉन्स्टर से भरी है।
लेकिन 100 साल पहले एक जादूगर ने उन सबको इस खदान में सील कर दिया था। हुंसू देखता है कि उन मॉन्स्टर्स पर असल में सेंटिनल ने कोल्ड आयरन है। सही कहा, अगर तुम ज्यादा लालची बनोगे तो बहुत नुकसान उठाओगे। बैरियर के अंदर उनका इलाका है, अंदर जाना आसान है, बाहर आना मुश्किल। लेकिन हमें भी बहुत अफसोस होता है। आखिरकार खदान में खनिज संसाधन भरे पड़े हैं। कुछ पल बाद डीए उन दोनों को अपने पिता को ढूंढने ले जाता है, फिर मुड़कर चला जाता है। लेकिन असल में वो पास में छुपकर उनकी बातें सुन रहा है, क्योंकि वो जानना चाहता है कि अजनबी अचानक यहाँ क्यों आएंगे। साथ ही ह्यूनू अपना और बेल्ला का परिचय सुपरवाइजर क्रेग से कराता है, जो एक आउटलैंडर है। तो तुम यहाँ किस लिए आए हो? मैं सेंटेनियल कोल्ड आयन या उससे भी बेहतर क्वालिटी का ओर ढूंढ रहा हूँ। इससे बेहतर और? हालांकि ऐसा और होता है, क्रेग हयांसू को बताना नहीं चाहता, खासकर एक लालची आउटलैंडर को। अगर खबर फैल गई कि खदान में ऐसी चीजें हैं तो ये जगह पक्का अराजकता में पड़ जाएगी। हालांकि क्योंकि इस आउटलैंडर को शाही अनुमति मिल गई है तो मुझे उन्हें पीछे हटाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। क्या तुमने पहले कभी और निकाला है? ह्यूनू कहता है उसने नहीं निकाला। एक आम माइनर दिन में 3 तरह के और निकालता है। अगर तुम 1 हफ्ते के अंदर 40 तरह के मिनरल्स रिफाइन कर सको तो मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो मैं जानता हूं। इस पल ह्यूनू को एक क्वेस्ट मिलता है, 40 मिनरल टाइप्स 1 हफ्ते के अंदर इकट्ठा करो। क्वेस्ट रैंक लेवल 1, मात्रा टाइप के हिसाब से अलग अलग है। असफलता पेनल्टी, सेंटेनियल कोल्ड आयन से आगे मिनरल्स नहीं मिल पाएंगे। डिस्क्रिप्शन, 40 या उससे ज्यादा तरह के ओर निकालकर एक माइनर के रूप में अपनी योग्यता साबित करो। तो क्या तुम मेरा प्रस्ताव स्वीकार करोगे? हाँ, अगर मेरी गिनती 40 से ज्यादा हो गई तो ये नामुमकिन है। अगर तुमने सच में ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हारे लिए खुद और निकालूंगा। फिर 1 हफ्ते में मिलते हैं। बेला उत्सुक है। हायंसू, तुमने क्रेग के साथ शर्त क्यों लगाई? क्योंकि अगर मेरे पास कोई आइडिया है तो इसका मतलब है मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है। मैं पक्का बेहतर क्वालिटी का और हासिल करूंगा। 1 हफ्ते बाद क्रेग बहुत उलझन में है, क्योंकि हुनू 1 हफ्ते तक बिना बाहर आए खदान में रहा है। इस पल हुनू धीरे से खदान से बाहर निकलता है। तय किया हुआ वक्त आ गया है, अब मुझे अपने नतीजे दिखाओ। अगले ही पल हुनू अपनी स्पेशल पॉकेट से सारा ओर निकाल देता है। ये देखकर क्रेग चौंक जाता है। यहाँ 200 तरह के ओर होने चाहिए। तुमने क्या कहा? क्या तुम वो लेजेंडरी माइनर हो? नहीं, मैं बस एक आम लोहार हूँ। डमास्कस पिकैक्स, जो खास तौर पर हायांसू द्वारा पत्थर काटने के लिए डिजाइन किया गया है। एक पिकैक्स जो डमास्कस तलवार से बदला गया है। जब जरूरत ना हो तो वो तलवार में बदल सकता है। इस पल क्रेग धीरे से कहता है, मैं समझ गया, तुमने एक लोहार के तरीके का इस्तेमाल करके टास्क पूरा किया। मैं अपने पिछले रवैये के लिए माफ़ी मांगता हूँ और तुम्हें अपने साथ डिनर पर आमंत्रित करता हूँ। बिल्कुल, ये मेरे लिए सम्मान की बात है, लेकिन क्या मैं बेला को भी बुला सकता हूँ? कोई बात नहीं। सीन बदलता है, हर कोई उत्सुक है। क्या तुमने सच में 200 तरह के ओर निकाले? बिल्कुल। तुमने कितने कोल्ड आयरन निकाले? लगभग 20 या उसके आसपास। ये सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। तुम्हारा पिकैक्स मशहूर हो गया है, क्या हम इसे देख सकते हैं? बिल्कुल। हुनू तुरंत पिकैक्स को बुलाता है। ये डमास्कस पिकैक्स है, जो माइनिंग के लिए खास डिज़ाइन किया गया है। ये माइनिंग एबिलिटी को 200% बढ़ा देता है और ये तलवार में बदल सकता है। स्विच करने के बाद ये अभी भी पत्थर काट सकता है। बहुत काम का है। बस ऐसे ही यंसू इस बड़े परिवार में आसानी से घुल मिल जाता है। सीन बदलता है। क्रैक साइड में इशारा करता है। ये वो जगह है जहाँ मिलेनियल कोल्ड आइस माइन किया जाता है। ये सुनकर यंसू वहीं जम जाता है। लेकिन क्या ये बैरियर से सील्ड नहीं है? सही कहा, लेकिन मिलेनियल कोल्ड आइस वाकई यहीं है। इतने सारे मॉन्स्टर्स के साथ ये बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। वो मेरी चिंता नहीं है, तुम्हें इसे खुद संभालना होगा। सामने एक नोटिफिकेशन आता है। एक नई कहानी शुरू होने वाली है। मेज बैरन द्वारा लगाया गया बैरियर 100 सालों से टूटा हुआ है। बैरन का बैरियर गायब हो गया है। 1 सदी से फंसे मॉन्स्टर्स अचानक फट पड़ते हैं। 3 मिनट में बैरियर टूट जाएगा। ह्यूनसू तुरंत सबको जल्दी निकलने के लिए कहता है। बैरियर टूट वाला है, वर्कर्स को जल्दी बाहर निकालो। नामुमकिन, ये बैरियर 100 सालों से ठीक है। अगले ही पल जोरदार कंपन होता है। लानत है, माइन शाफ्ट 16 ढह गया है। सब लोग जल्दी निकलो, सब लोग जाओ, मॉन्स्टर्स जल्दी आएंगे। लेकिन क्रैक कहता है कि माइन के सुरक्षा उपाय सक्रिय हो गए हैं। उन्हें निकलने से पहले शाफ्ट में फंसे लोगों को बचाना होगा। क्वेस्ट पैरामीटर्स के आधार पर मॉन्स्टर्स किसी भी पल बाहर आ जाएंगे। मुझे क्या करना चाहिए? नया क्वेस्ट, माइनस की मौत को रोको। माइनस की संख्या 96 सर्वाइवर्स। इनाम सर्वाइवल काउंट के आधार पर अलग अलग होंगे। लानत है,
इनाम के स्टैंडर्ड्स को मापने के लिए लोगों की संख्या का इस्तेमाल करना। क्या एरीज के लोग भी जिंदा जीव नहीं हैं? अगले ही पल हंसू अपनी लंबी तलवार निकालता है। बेला, अगर कोई मॉन्स्टर भागता है तो कृपया उन्हें संभाल लेना। हम आउटलैंडर्स मरते नहीं हैं। मैं शाफ्ट में रहूंगा मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए। जैसे ही बैरियर गायब होता है, अनगिनत मॉन्स्टर्स शाफ्ट से सीधे बाहर दौड़ते हैं। क्या मैं इन चीज़ों को संभाल सकता हूँ? सिर्फ डमास्कस पिल्लार के साथ ये नामुमकिन है। मुझे एक ब्रांड की ज़रूरत है। नया हथियार इमरजेंसी क्राफ्टिंग के साथ और ज़्यादा और इस्तेमाल करना। इस स्किल को बार बार इस्तेमाल करने के अंजाम अनजान हो सकते हैं। अगले ही पल ह्यूनसू इमरजेंसी क्राफ्टिंग यूज़ करता है और एक गोल्ड आयरन ग्रेट स्वॉर्ड बनाता है। एक जोरदार धमाके के साथ अनगिनत मॉन्स्टर्स अचानक उसके सामने आ जाते हैं। बिना हिचकिचाहट के ह्यूनसू अपनी लंबी तलवार मॉन्स्टर्स पर चलाता है। जब तक मैं यहाँ हूँ, एक भी मॉन्स्टर यहाँ से नहीं गुजरेगा। ह्यूनसू एक्टिव स्किल फ्रॉस्ट स्टॉर्म यूज करता है। एक पल में अनगिनत बर्फ के कांटे मॉन्स्टर्स के सीने के आर पार हो जाते हैं। फिर गोल्ड आयरन ग्रेट स्वॉर्ड धीरे धीरे गायब हो जाती है। लगता है अच्छी क्वालिटी के मटेरियल से बने हथियार काफ़ी अच्छा काम करते हैं। लेकिन माइन में अभी भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। पता नहीं माइनर्स कैसे होंगे। वो माइनर्स दुर्लभ ओर्स बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ह्यूआनसू के लिए। वो आम एनपीसीज नहीं हैं, बल्कि ऐसे लोग हैं जो अपने चाहने वालों के लिए कुर्बानी देते हैं। इसीलिए वो उन्हें बचाने का पक्का इरादा करता है। फिर वो मॉन्स्टर्स को एक सुनसान गुफा की तरफ ले जाता है। तुरंत बाद वो डमास्कस स्वॉर्ड निकालता है और उनसे भिड़ जाता है। तलवार की चमक के बीच उसके सामने के सारे मॉन्स्टर्स पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। इस पल एक मॉन्स्टर चुपके से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ह्यू उसे एक ही वार में काट देता है। फिर जोरदार दूसरा वार करता है और उसे वहीं मार देता है। कई मॉन्स्टर्स के घेरे का सामना करते हुए ह्यूनसू शांति से किंग की स्वॉर्ड्समैनशिप चलाता है। सिर्फ एक मूव से आसपास के मॉन्स्टर्स आधे कट जाते हैं। ग्रैंड स्वॉर्ड अटैक्स 100% ज़्यादा डैमेज देते हैं। मीले अटैक्स 140% ज़्यादा डैमेज देते हैं। ये स्वॉर्ड्समैनशिप उम्मीद से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। जल्द ही हाइनू थककर जमीन पर गिर जाता है। आपने इसे क्लियर कर लिया है। सभी 96 माइनर्स बच गए। माइन सुपरवाइजर क्रेग को गाइड करके नया चैप्टर शानदार सफलता के साथ पूरा किया गया। आपको और बेहतर इनाम मिल सकते हैं। ह्यूनसू को अचानक एक बढ़िया आइडिया आता है। दूसरी तरफ सब लोग सुरक्षित भाग जाते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि हाइनू बाहर नहीं आया है। इसीलिए वो माइंड में ढूंढने के लिए एक टीम बनाते हैं। जल्द ही उन्हें हाइनू एक तरफ गिरा हुआ मिलता है। खुशकिस्मती से उसकी धड़कन अभी चल रही है, कुछ ज्यादा गंभीर नहीं है। पल ह्यूनो बेला को पकड़ता है। 1 मिनट रुको। हालांकि लड़ाई बहुत मुश्किल थी, खुशकिस्मती से हमने मॉन्स्टर्स को पीछे धकेल दिया। क्या सब ठीक है? क्रैग भावुक हो जाता है। हमें बस भागने की पड़ी थी और हम तुम्हें भूल गए। इसकी चिंता मत करो, हम परिवार हैं, है ना? क्रैग को बहुत पछतावा होता है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और उनके पास खड़ी बेला उलझन में है। ये बंदा कर क्या रहा है? जैसे ही सब लोग धीरे धीरे ह्यूनो को बाहर ले जाते हैं, वो एक खास माइलस्टोन हासिल करता है और हर माइनर का हमेशा के लिए आभार पाता है। माइनर, सच में ये प्लान शानदार है। ह्यूनो बेला को थम्स अप देता है।